श्रीहरि नम निवेदन वर्तमान समय में कर्म संबंधी कई भ्रम लोगों में फैले हुए हैं, इसलिए इसको समझाने की वर्तमान में बड़ी आवश्यकता है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी हिंदी टीका में इसका बड़े सुंदर और सरल ढंग से विवेचन किया है। उसी को इस पुस्तक के रूप में अलग से प्रकाशित किया जा रहा है। प्रत्येक भाई बहन को यह पुस्तक स्वयं भी पढ़नी चाहिए तथा दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस पुस्तक के पढ़ने से कर्म से संबंधित अनेक शंकाओं का समाधान हो सकता है। दैश प्रकाशक कर्म रहस्य पुरुष और प्रकृति ये दो हैं। इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध माने से तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने से जो प्राकृत वस्तुएं प्राप्त हैं उनमें ममता होती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना, ममता और तादात्म्य रहता है तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है उसका नाम कर्म है। तादात्म्य के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है, अर्थात वह कर्म क्रिया मात्र रह जाता है, उसमें फलजनकता नहीं रहती। यह कर्म में अकर्म है। अकर्म अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो क्रिया होती रहती है वह अकर्म में कर्म है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव नहीं होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य शरीर में होती हैं, परंतु प्रकृति या शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव नहीं होने से वे क्रियाएं कर्म प्लस कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मण्च कर्म यह सबुद्धिमात्मशेषु संयुक्त कृत कर्म कृत। गीता अड्डा 18 बन जाती हैं। कर्म तीन तरह के होते हैं, क्रियमाण, सजित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं, प्लस 7 वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं वे सश्वित कर्म कहलाते हैं। सबितमेन से जो कर्म फल देने के लिए अस्तुत उन्मुख हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। क्रियमाण कर्म फल अंश संस्कार अंश हिलपिपन 3 प्लस न जिनका फल लो तात्कालिक कालांतरिक लौकिक पारलौकिक शुद्ध अशुद्ध। क्रियमाण कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म दृश्य अदृश्य छाति प्रत्यय क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीला 3:27 अकृत्यश्च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वज्ञः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं पश्यति। गीता 13:29 पर जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं। गीता 4:12 65:2 पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं, क्योंकि वे योनियां केवल कर्म फल भोग के लिए ही मिलती है कहलाते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे अद्यु कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्रियमाण कर्म के फल अंश के दो भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्टा के भी दो भेद होते हैं, तालकालिक और कुलंतरिक। जैसे भोजन करते हुए जो रुपया आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह दृष्टा का तात्कालिक फल है। और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना यह दृष्टा का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है वह जब अधिक मिर्चा वाले पदार्थ खाता है तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है, यह दृष्टा का तात्कालिक फल है। और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना यह दृष्टा का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्टा के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मनन, जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना यह अदृष्टा का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना यह अदृष्टा का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने,
मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझाने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यहीं कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतौल नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है, अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंडा में कम भोगा गया है, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए कि मेरा प्लस यहाँ दृष्टा का काला तस्क फल और अदृष्टा का लौकिक फल, दोनों फल एक समान ही दिखते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। जो कालांतरिक फल है, चाहे सीधे मिलता है, प्रारब्ध बनकर नहीं, परंतु जो लौकिक फल है, वह प्रारब्ध जमकर ही मिलता है। पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। एक सुनी हुई घटना है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गढ़कर देता रहता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता चल गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शरीर के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू छेले और कुछ मैं ले लें। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़े ही हूं। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मश पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मार है, हमने खुद राजे में इसे पकड़ा है, इत्यादि। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है। भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं। मैं नहीं, मुझे दंड हो और जिसमें पारा है वे बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं। यह अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में यह सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोल, हमारे भाई की हत्या हो गई, सरकार इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। साथ कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को। भगवान के यहाँ न्याय नहीं। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खूनभरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हकबकता रह गया। सिपाही को पकड़ कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या। वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था,
जो छिपकर मेरे घर मेरी खुरी के पास आया करता था। मैंने अपनी खुरी को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया पर वह माना नहीं। एक रात जह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं होगा। यह सुनकर जज मुक्ता, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस स्थित नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? अब संतोष हुआ। उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय का, राजा का है। अत कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप हत्या का फल उसको यहाँ मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में हो शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर ब्याज सहित दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पूरे पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उम्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तत्र उस पाप की बारी आती है। पाप का फल दंड तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में अवश्य मित्र भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम न भुक्त क्षिप्ति कर्म जन्म कोटिष्टैर्पि। इसी तरह धन संपत्ति, मान, आदर, प्रशंसा, निरोगता आदि अनुकूल परिस्थिति के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहाँ भोग लिया है उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो ही गया और जितना बाकी रह गया है वे परलोक में फिर भोगा जा सकता है। यदि पुण्य कर्मों का पूरा फल यहीं भोग लिया गया है तो पुण्य यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। क्रियमाण कर्म के संस्कार के भी दो भेद हैं, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र विहित कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं और शास्त्र, नीति, लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव, प्रकृति, आदत बनता है। उन संस्कारों में इनसे अशुद्ध अंश का सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाता है। परंतु जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना है उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुषों के स्वभावों में भी भिन्नता रहती है। इन विभिन्न स्वभावों के कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है। स्वभावो मूर्त निवर्ते अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसमें कर्म करने की मुख्यता रहती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। गीता 18:60। अब इसमें विचार करने की एक बात है कि एक ओर तो स्वभाव की महान प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता और दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है। अतः इन दोनों में किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी, इसमें विजय पराजय की बात नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल हैं। परंतु यहाँ व्याघ्रस्तु शतिकान्य सुगहनो सिंहो गुहा सेवते हंसो वार्ण छत्ति पद्मिनी कुसुमिता गुद्ध शान स्थले साधु सत्कृति साधुमेव भजते निचोट पे नौ जने या यह से प्रकृति स्वभाव जनिता के नापे न त्यजते। व्याघ घन वन में संतुष्ट रहता है, सिंह गहन गुफा का सेवन करता है, हंस खिली हुई कमलनी को चाहता है, गीध शान भूमि में रहना पसंद करता है। सज्जन पुरुष अच्छे आचरणों वाले सज्जन पुरुषों और नौच पुरुष नीच लोगों में ही रहना चाहते हैं। सच है, स्वभाव से पैदा हुई जिसकी जैसी प्रकृति है उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। स्वभाव न छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्ण में जन्मा है, जैसा रजवीर था उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता। अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं है तथा उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता।
परंतु उस स्वभाव में जो अशुद्ध अंश राग द्वेष है, उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है, उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोग की दृष्टि से अपने प्रथल से राग द्वेष को मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले, चाहे भक्ति योग की दृष्टि से सर्वथा भगवान के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले। इस प्रकार प्रकृति स्वभाव की प्रबलता भी सिद्ध हो गई और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे लोहे की तलवार को पारस छुआ दिया जाए तो तलवार सोना बन जाती है, परंतु उसकी मार, धार और आकार ये प्लस इंद्रिय स्वेन्द्रिय स्यार्थेशगद्वेगी व्यवस्थित तयोन वशनमागच्छेतो हास्य परिपंथिनो। गीता 3 प्लस लमेख हार्गज सर्वभावेन भारत तत्मसादात पणवंजझाति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम। गीता 18:62। तीनों नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही और मारधार आकार में तलवार की प्रधानता रही, ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं। परंतु स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, साधन पद्धति, मान्यता आदि के अनुसार आप समय उनके कर्मों की भिन्नता रहती है। जैसे किसी ब्राह्मण को तत्वबोध हो जाने पर भी वह खान पान आदि में पवित्रता रखेगा और अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में पवित्रता है। परंतु किसी हरिजन आदि साधारण वर्ण वाले को तत्वबोध हो जाए तो वह खान पान आदि में पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरों की जूठन भी खा लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं होगा। जीव का वस्तु के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादिकाल से बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है और बार बार ऊंच नीच योनियों में जाता है। उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है, अर्थात उसमें जो कामना, ममता और तादात्म्य है, उनको मिटा सकता है। कामना, ममता और तादात्म्य के मिटने के बाद जो स्वभाव रहता है, वह स्वभाव दोषी नहीं रहता, इसलिए उस स्वभाव को मिटाना नहीं है और मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वथा भगवान के शरण हो जाता है, तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बन जाता है। स्वभाव शुद्ध होने से फिर भी स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता। गीता 18:47। सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता। फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदे सर्वभूतानाम। गीता 5:29। तो भक्त भी समस्त प्राणियों का सुहृद हो जाता है, सुहृदय शब्द ही नाम। श्रीमद्धा 3:25-21। इसी तरह कर्मयोग की दृष्टि से जब मनुष्य राग द्वेष को मिटा देता है, तब उसके स्वभाव की शुद्धि हो जाती है, जिससे अपने स्वार्थक का भाव मिटकर केवल दुनिया के हित का भाव स्वतः हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणी मात्र का हित करने का हो जाता है। जब उसकी सब चेष्टाएं प्राणी मात्र के हित में हो जाती हैं, तब उसकी भगवान की सर्वभूत शुद्धता शक्ति के साथ एकता हो जाती है। उसके उस स्वभाव में भगवान की सुहत्ता शक्ति कार्य करने लगती है। वास्तव में भगवान की वह सर्वभूत शुद्धता शक्ति मनुष्य मात्र के लिए समान रीति से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग द्वेष के कारण उस दायित्व में बाधा लग जाती है, अर्थात वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुषों में अहंकार, व्यक्तित्व और राग द्वेष नहीं रहते, इसलिए उनमें यह अनक्ति कार्य करने लग जाती है। सज्जित कर्म फल अंश, संस्कार अंश, प्रारब्ध स्फीर्णा अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म, फल अंश और संस्कार अंश अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं, वे सज्जित कर्म कहलाते हैं। उनमें फल अंश से तो प्रारब्ध बनता है और संस्कार अंश से स्फुरणा होती रहती है। उन स्फुरणाओं में भी वर्तमान में किए गए जो नए क्रियमान कर्म सच्चित में भर्ती हुए हैं, प्रायः उनकी ही स्फुरणा होती है। कभी कभी सच्चित में भर्ती हुए पुराने कर्मों की भी स्फुरणा भी हो जाती है। जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दें और उसके ऊपर क्रमशः गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा डाल दें तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था वही बाजरा सबसे पहले निकलेगा, पर बीच में कभी कभी प्याज का भी भभका आ जाएगा। परंतु यह दृष्टांत पूरा नहीं घटता, क्योंकि प्याज, गेहूं आदि सावयव पदार्थ हैं और सच्चित कर्म निस्वयव हैं।
यह दृष्टांत केवल इतने ही में बताने के लिए दिया है कि नए क्रियमाण कर्मों की स्फुरना ज्यादा होती है और कभी कभी पुराने कर्मों की भी स्फुरना होती है। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फुरना होती है। स्फुरना सपलित के अनुसार भी होती है और प्रारब्ध के अनुसार भी। सृजित के अनुसार जो स्फुरना होती है वह मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती, परंतु सजित की स्फुरना में भी यदि राग द्वेष हो जाए तो वह संकल्प बनकर मनुष्य को कर्म करने के लिमिटेड बाध्य कर सकती है। प्रास्थ के अनुसार जो स्फुरना होती है वे फल भोग कराने के लिए मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है, परंतु चह विहीन कर्म करने के लिए ही बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं। कारण कि विवेक प्रधान मनुष्य शरीर निषिद्ध कर्म करने के क्षय नहीं है। अत अपनी विवेक शक्ति को प्रबल करके निषिद्ध का त्याग करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर है और ऐसा करने में वह स्वतंत्र है। नींद में जागृत अवस्था के दब जाने के कारण सपलित की वह स्फुरना स्वप्न रूप से दिखने रुक जाती है, उसी को स्वप्नावस्था कहते हैं। स्वप्नावस्था में बुद्ध की सावधानी न रहने के कारण क्रम व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे शहर तो दिल्ली का दिखता है और बाजार बंबई का, तथा उस बाजार में दुकानें कलकत्ता की दिखती हैं। कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, आदि आदि। जागृत अवस्था में हर एक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्फुरणाएं होती रहती हैं। जब जागृत अवस्था में शरीर इंद्रियां जामग्रत अवस्था में भी जागृत स्वप्न और सुघुर्ती तीनों अवस्थाएं होती हैं। जैसे मनुष्य जामृत अवस्था में बड़ी सावधानी से काम करता है तो यह जागतु में जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में मनुष्य जिस काम को करता है उस काम के अलावा अचानक जो दूसरी स्फुरना होने छूटती है वह जागृत में स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था में कभी कभी काम करते हुए भी उस काम की तथा पूर्व कर्मों की कोई भी स्फुरना नहीं होती, बिल्कुल वृत्ति रहित अवस्था हो जाती है, वह जागृत में सुषुप्ति अवस्था है। कर्म करने का वेग ज्यादा रहने से जागृत अवस्था में जागृत और स्वप्न अवस्था तो ज्यादा होती है पर सुषुप्ति अवस्था बहुत थोड़ी होती है। अगर कोई साधक जागृत की स्वाभाविक सुषुप्ति को स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि इस जागृत सुषुप्ति में साधक का परमात्मा के साथ निरावरण रूप से स्वतः संबंध होता है। ऐसे तो सुषुप्ति अवस्था में भी संसार का संबंध टूट जाता है, परंतु बुद्धिवृत्ति अज्ञान में क्षीण हो जाने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव नहीं होता। जागृत सुषुप्ति में बुद्धि जागृत रहने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होता है। यह जागृत सुषुप्ति समाधि से भी विलक्षण है, क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को एकाएक तथा निरुद्ध करना पड़ता है। इसलिए समाधि में पुरुषार्थ साथ में रहने के कारण शरीर में स्थिति होती है, परंतु जागृत सुषुप्ति में अभ्यास और अहंकार के बिना तृप्तियां स्वतः निरुद्ध होने के कारण स्वरूप में स्थिति होती है, अर्थात स्वरूप का अनुभव होता है और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है। तब मनुष्य जैसा मन में आता है वैसा बोलने लगता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से वे सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसके शरीर इंद्रियां और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है वह जो उचित समझता है वही बोलता है और जो अनुचित समझता है वह नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहने से वह सावचेत रहता है, इसलिए वह चतुर पागल है। इस प्रकार मनुष्य जब तक परसात्म प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक वह अपने को स्फुरणाओं से बचा नहीं सकता। परमात्म प्राप्ति होने पर बुरी स्फुरणाएं सर्वथा मिट जाती हैं। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष के मन में अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारब्धवश व्याधि आदि किसी कारणवश कभी बेहोशी उन्माद आदि हो जाता है तो उसमें भी वह न तो शास्त्र निषिद्ध बोलता है और न शास्त्र निषिद्ध कुछ करता ही है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाने से शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में नहीं रहता। प्रारब्ध कर्म वायाच बात खता अनुकूल परिस्थिति निश्चित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति हटना पर न स्वेच्छापूर्वक प्रवृत्ति अनिच्छापूर्वकम क्रियान पोषण छापूर्वक क्रिया न वजास्वेच्छ कार्यत्याओ रप्रवृत्त गति अनिच्छापूर्वक क्रिया पोषापूर्वक क्रिया स्वेच्छापूर्वक क्रिया प्रवृत्ति अनिच्छापूर्वक क्रिया प्रोच्छापूर्वक क्रिया सश्चित में से जो कर्म फल देने के लिए सम्मुख होते हैं उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है, परंतु उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है। 1 खेच्छापूर्वक, 2 अनिच्छा दैविच्छा पूर्वक और 3 परेच्छा पूर्वक। उदाहरणार्थ 1 किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया।
ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा छगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई है। 2 कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, परंतु धन का टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना, यह प्रवृत्ति अनिच्छा दैवेच्छा पूर्वक हुई है। 3 किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया, अर्थात उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब प्रकर्षेण आरब्ध है प्रारब्ध, अर्थात अच्छी तरह से फल देने के लिए जिसका आरंभ हो चुका है, वे प्रारब्ध है। धन उस बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन छूट लिया। इन दोनों में बच्चे को धन मिलना और चोरी में धन का चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, परंतु गोद में जाना और चोरी होना, यह प्रवृत्ति पर इच्छा पूर्वक हुई है। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता, प्रत्युत परिस्थिति होती है, अर्थात प्रारब्ध कर्मों का फल परिस्थिति रूप से सामने आता है। अगर नए क्रियमाण कर्म को प्रारब्ध का फल मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो, ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का, गुरुजनों का विधि निषेध निरर्थक हो जाएगा। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उन्हीं के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे तो वे कर्म फिर आगे नए कर्म पैदा कर देंगे, जिससे यह कर्म परंपरा चलती ही रहेगी, अर्थात इसका कभी अंत ही नहीं आएगा। प्रारब्ध कर्म से मिलने वाले फल के 2 भेद हैं, प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणियों के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वे प्राप्त फल है, और इसी जन्म में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वे अप्राप्त फल है। क्रियमाण कर्मों का जो फल अंश सश्चित में जमा रहता है वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में मनुष्य के सामने आता है। अतः जब तक सश्चित कर्म रहते हैं तब तक प्रारब्ध बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में परिणत होता ही रहता है। यह परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती। सुखी दुखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने में यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है वह अविवेकी पुरुष तो सुखी दुखी होता ही रहता है, परंतु जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वे विवेकी पुरुष कभी सुखी दुखी नहीं होता, अतः उसकी स्थिति स्वतः साम्यावस्था में होती है, जो कि उसका स्वरूप है। कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, अथवा प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ, इस विषय में बहुत सी शंकाएं हुआ करती हैं। उनके समाधान के लिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य में 4 तरह की चाहना हुआ करती है, एक धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। प्रचलित भाषा में इन्हीं चारों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से कहा जाता है। एक, अर्थ। धन को अर्थ कहते हैं। वह धन 2 तरह का होता है, स्थावर और जजगम। सोना, चांदी, रुपए, जमीन, जायदाद, मकान आदि स्थावर हैं और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी आदि जड्डम है। 2, धर्म, सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि किए जाते हैं उसको धर्म कहते हैं। 3, काम, सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। वह सुख भोग 8 तरह का होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रुपए, गंध, मान, बड़ाई और आराम। क, शब्द, शब्द 2 तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। व्याकरण, कोश, साहित्य, उपन्यास, गल्प, कहानी आदि वर्णात्मक। दब्ध हैं खाल, तार और फूंके 3 बाजे और ताल का आधा बाजा। ये 3.5 प्रकार के बाजे ध्वन्यात्मक शब्द को प्रकट करने वाले हैं। इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों को सुनने से जो सुख मिलता है वह जब्द का सुख है। ख, स्पर्श, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के साथ मिलने से तथा ठंडा, गरम, कोमल आदि से अर्थात उनका त्वचा के साथ संयोग होने से जो सुख होता है वह स्पर्श का सुख है। ग, रूप, नेत्रों से खेल, तमाशा, सिनेमा, बाजीगरी, वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदि की सुंदरता को देखकर जो सुख होता है वह रूप का सुख है। घ, रस, मधुर, मीठा, अम्ल, खटा, लवण, नमकीन, कटु, कड़वा,
तिक्त, तीखा, और कषाय, कसला। इन रसों को चखने से जो सुख होता है वे प्लस वर्णात्मक शब्द में भी 10 रुपए होते हैं। श्रुग्यार, हास्य, करुण, रौद्र, खीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। ये 10 ही रुपए इच्छित द्रवित होने से होते हैं। इन 10 रस्तों का उपयोग भगवान के लिए किया जाए तो ये सभी रुपए कल्याण करने वाले हो जाते हैं, और इनसे सुख भोगा जाए तो ये सभी रुपए पतन करने वाले हो जाते हैं। प्लस ढोल, ढोलकी, तबला, पखावज, मृदंड आदि खाल के, सितार, शास्त्री, मोरचंग आदि तार के, मशक, पेटी, हारमोनियम, बांसुरी, पूंगी आदि फूंके और झांझ, मंजीरा, करताल आदि ताल के बाजे हैं। रस का सुख है गंध, नाक से अतर, तेक, फुलेल, लवेंडर, पुष्प आदि सुगंध वाले और लहसुन, प्याज आदि दुर्गंध वाले पदार्थों को सूंघने ले जो सुख होता है वह गंध का सुख है। मान, शरीर का आदर सत्कार होने से जो सुख होता है वह मान का सुख है। बड़ाई, नाम की प्रशंसा, वाह वाह होने से जो सुख होता है वह बड़ाई का सुख है। आराम, शरीर से परिश्रम न करने से अर्थात निकम्मे पड़े रहने से जो सुख होता है वह आराम का सुख है। 4 मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, तत्व ज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवहर्षण, भगवत प्रेम आदि का नाम मोक्ष है। इन चारों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में देखा जाए तो अर्थ और धर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं, अर्थात अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है। परंतु धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है, और अर्थ को कामना पूर्ति में लगाया जाए तो वे अर्थ भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ दोनों को खा जाती है। इसीलिए गीता में भगवान ने कामना को महाशन, बहुत खाने वाला बताते हुए उसके त्याग की बात विशेषता से कही है। 3 37 43 यदि धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो वे अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धन को कामना का त्याग करके दूसरों के उपकार में, हित में, सुख में खर्च किया जाए तो वह भी अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ, धन और काम, भोग की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता और पुरुषार्थ की गौणता है, तथा धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता और प्रारब्ध की गौणता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अलग अलग है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रधान है। इसलिए कहा है, संतोषस्त्रपो कर्तव्य स्वदारे भोजने घने त्रिपुचैब न कर्तव्य स्वाध्याय जपदाण्यो। अर्थात अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन और धन में तो संतोष करना चाहिए, और स्वाध्याय, पाठ, पूजा, नाम जप, कीर्तन और दान करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि प्रारब्ध के फल, धन और भोग में तो संतोष करना चाहिए, क्योंकि वे प्रारब्ध के अनुसार जितने मिलने वाले हैं उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ के लिए मनुष्य शरीर मिला है। कर्म के 2 भेद हैं, शुभ पुण्य और अशुभ पाप। शुभ कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है और अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म बाहर से किए जाते हैं, इसलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त होता है, परंतु उन परिस्थितियों से जो सुख दुख होते हैं वे भीतर होते हैं। इसलिए उन परिस्थितियों में सुखी तथा दुखी होना शुभाशुभ कर्मों का अर्थात प्रारब्ध का फल नहीं है, अतुत अपनी मूर्खता का फल है। अगर वह मूर्खता चली जाए, भगवान पर अथवा प्रारब्ध पर विश्वास हो जाए तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी चित्त में प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा। कारण कि प्रतिकूल परिस्थिति में पाप करते हैं, आगे पाप न करने में सावधानी आती है और पापों के नष्ट होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। साधक को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूल सामग्री को दूसरों के हित के लिए सेवा बुद्धि से खर्च करना अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उसका सुख बुद्धि से भोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करना और मेरे पूर्वकृत पापों का नाश करने के लिए, भविष्य में पाप न करने की सावधानी रखने के लिए और मेरी उन्नति करने के लिए ही प्रभु कृपा से ऐसी परिस्थिति लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्य यथार्भके तद्रदेव महेशस्थनीय अंतुर्गुण दोष्यो। जिस प्रकार बच्चे का पालन करने और ताड़ न करने
दोनों में माता की कहीं अकृपा नहीं होती। उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। गबधावेतंधवितेव यद्भाव्य न तद्भवेत् इति निश्चित बुद्धिनो न चिंता बाधतेक्षित। नारद पुराण पूर्व 37 जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती आई है। ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है, और उससे दुखी होना दुरुपयोग है। मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। सुख भोगने के स्थान स्वर्ग आदिक हैं और दुख भोगने के स्थान नरक तथा 84 लाख योनियां हैं। इसलिए वे भोग्योनियां हैं और मनुष्य कर्मयोनि हैं। परंतु यह कर्मयोनि उनके लिए है जो मनुष्य शरीर में सावधान नहीं होते, केवल जन्म मरण के सामान्य प्रवाह में ही पड़े हुए हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए इसको कर्मयोनि न कहकर साधना योनि ही कहना चाहिए। प्रारब्ध कर्मों की फलस्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उन दोनों में अनुकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर प्रतिकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में मनुष्य परतंत्र है, अर्थात उसका स्वरूप से त्याग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि अनुकूल परिस्थिति दूसरों का हित करने, उन्हें सुख देने के फलस्वरूप बनी है, और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरों को दुख देने के फलस्वरूप बनी है। इसको एक दृष्टांत से इस प्रकार समझ सकते हैं। रामलाल ने रामलाल को 100 रुपए उधार दिए। रामलाल ने वायदा किया कि अमुक महीने में ब्याज सहित रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत गया पर रामलाल ने रुपए नहीं लौटाए, तो रामलाल रामछाल के घर पहुंचा और बोला, तुमने वायदे के अनुसार रुपए नहीं दिए। अब दो। रामछाल ने कहा, अभी मेरे पास रुपए नहीं है, परसों दे दूंगा। रामलाल तीसरे दिन पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। रामछाल ने कहा, अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा सका, परसों आपके रुपए जरूर दूंगा। तीसरे दिन फिर रामलाल पहुंचा और बोला, रुपए दो। तो रामलाल ने कहा, कल जरूर दूंगा। दूसरे दिन रामलाल फिर पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। रामछाल ने कहा, रुपए जुटे नहीं, मेरे पास रुपए हैं नहीं तो मैं कहां से दूं। परसों आना। रामलाल की बातें सुनकर श्यामलाल को गुस्सा आ गया और परसों परसों करता है, रुपए देता नहीं। ऐसा कहकर उसने रामलाल को 5 जूते मार दिए। रामलजल ने कोर्ट में नालिश शिकायत कर दी। जयामलाल को बुलाया गया और पूछा गया, तुमने इसके घर पर जाकर जूता मारा है? तो यामलाल ने कहा, हाँ साहब, मैंने जूता मारा है। मैजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों मारा हुआ? यामलाल ने कहा, इसको मैंने रुपए दिए थे और इसने वायदा किया था कि मैं इस महीने रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत जाने पर मैंने इसके घर पर जाकर रुपए मांगे तो कल परसों कहकर इसने मुझे बहुत तंग किया। इस पर मैंने गुस्से में आकर इसे 5 जूते मार दिए। तो सरकार, 5 जूतों के 5 रुपए काटकर शेष रुपए मुझे दिला दीजिए। मैजिस्ट्रेट ने हंसकर कहा, यह फौजदारी कोर्ट है, यहाँ रुपए दिलाने का कायदा नियम नहीं है, यहाँ दंड देने का कायदा है। इसलिए आपको जूता मारने के बदले में कैद या जुर्माना भोगना ही पड़ेगा। आपको रुपए लेने हो तो दीवानी कोर्ट में जाकर नालिश करो। वहाँ रुपए दिलाने का कायदा है, क्योंकि वह विभाग अलग है। इस तरह अजश युग कर्मों का फल जो प्रतिकूल परिस्थिति है वह फौजदारी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते, और शुभ कर्मों का फल जो अनुकूल परिस्थिति है वह दीवानी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का विभाग अछूग अलग है। इसलिए शुभ कर्मों पुण्यों और अशुभ कर्मों पापों का अछूग अलग संग्रह होता है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे से कटते नहीं, अर्थात पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्यों से पाप नहीं कटते। हाँ, अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से प्रायश्चित रूप से शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट सकते हैं। संसार में एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी है और दुख पा रहा है, तथा एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी है और सुख भोग रहा है। इस बात को लेकर अच्छे अच्छे पुरुषों के भीतर भी यह शहडा हो जाया करती है कि इसमें ईश्वर का न्याय कहाँ है। इसका समाधान यह है कि अभी पुण्यात्मा जो दुख पा रहा है यह पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पाप का फल है। अभी किए हुए के महाभारत वन पर्व में एक कथा आती है। एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि आप धर्म को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं रखते, पर आप चनवास में दुख पा रहे हैं, और दुर्योधन धर्म की किंचित मात्र भी परवाह न करके केवल स्वार्थपरायण हो रहा है, पर वह राज्य कर रहा है, आराम से रह रहा है और सुख भोग रहा है। ऐसी शांडा करने पर युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि जो सुख पाने की इच्छा से धर्म का पालन करते हैं वे धर्म के तत्व को जानते ही नहीं।
वे तो पशुओं की तरह सुख भोग के लिए लोलुप और दुहक से भयभीत रहते हैं, फिर बेचारे धर्म के तत्व को कैसे जाने। इसलिए मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति की परवाह न करके शास्त्र के आज्ञा अनुसार केवल अपने कर्म कर्तव्य का पालन करते रहें, पुण्य का नहीं। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है, यह भी पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पुण्य का फल है, अभी किए हुए पाप का नहीं। इसमें एक तात्विक बात और है। कर्म की फल रूप में जो अनुकूल परिस्थिति आती है, उससे सुख ही होता है, और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उससे दुख ही होता है। ऐसी बात है नहीं। जैसे अनुकूल परिस्थिति आने पर मन में अभिमान होता है, छोट उनसे घृणा होती है, अपने से अधिक संपत्ति जालों को देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती है, अंतःकरण में जलन होती है, और मन में ऐसे दुर्भाव आते हैं कि उनकी संपत्ति कैसे नष्ट हो, तथा वक्त पर उनको नीचा दिखाने की चेष्टा भी होती है। इस तरह सुख सामग्री और धन संपत्ति पास में रहने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता, परंतु बाहरी सामग्री को देखकर अन्य लोगों को यह भ्रम होता है कि वह बड़ा सुखी है। ऐसे ही किसी विरक्त और त्यागी मनुष्य को देखकर भोग सामग्री वाले मनुष्य को उस पर दया आती है कि बेचारे के पास धन संपत्ति आदि सामग्री नहीं है, बेचारा बड़ा दुखी है। परंतु वास्तव में विरक्त के मन में बड़ी शांति और बड़ी असन्नता रहती है। वह शांति और प्रसन्नता धन के कारण किसी धनी में नहीं रह सकती। इसलिए धन का होना मात्र सुख नहीं है, और धन का अभाव मात्र दुख नहीं है। सुख नाम हृदय की शांति और प्रसन्नता का है, और दुख नाम हृदय की जलन और संताप का है। पुण्य और पाप का फल भोगने में एक नियम नहीं है। पुण्य तो निष्काम भाव से भगवान के अर्पण करने से समाप्त हो सकता है, परंतु पाप भगवान के अर्पण करने से समाप्त नहीं होता। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध किए हुए कर्म भगवान के अर्पण कैसे हो सकते हैं, और अर्पण करने वाला भी भगवान के विरुद्ध कर्मों को भगवान के अर्पण कैसे कर सकता है। प्रत्युत भगवान की आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान के अर्पण होते हैं। इस विषय में एक कहानी आती है। एक राजा अपनी प्रजा सहित हरिद्वार गया। उसके साथ में सब तरह के लोग थे। उनमें एक चमार भी था। उस चमार ने सोचा कि ये बनिए लोग बड़े चतुर होते हैं, ये अपनी बुद्धिमानी से धनी बन गए हैं, अगर हम भी उनकी बुद्धिमानी के अनुसार चलें तो हम भी धनी बन जाए। ऐसा विचार करके वह एक चतुर बनी एक ही क्रियाओं पर निगरानी रखकर चलने लगा। जब हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में पंडादान पुण्य का संकल्प कराने लगा, तब उस बनिए ने कहा, मैंने अमुक ब्राह्मण को 100 रुपए उधार दिए थे, आज मैं उनको दान रूप में श्री कृष्णार्पण करता हूँ। पंडे ने संकल्प भरवा दिया। चमार ने देखा कि इसने एक कौड़ी भी नहीं दी, और लोगों में प्रसिद्ध हो गया कि इसने 100 रुपयों का दान कर दिया। कितना बुद्धिमान है, मैं भी इससे क्रम नहीं रहूंगा। जब पंडे ने चमार से संकल्प भरवाना शुरू किया, तब चमार ने कहा, अमुक बनिए ने मुझे 100 रुपए उधार दिए थे, तो उन 100 रुपयों को मैं श्री कृष्णार्पण करता हूँ। उसकी ग्रामीण बोली को पंडा पूरी तरह समझा नहीं और संकल्प भरवा दिया। इससे चमार बड़ा खुश हो गया कि मैंने भी बनी एक के समान 100 रुपयों का दान पुण्य कर दिया। सब घर पहुंचे। सम्यक पर खेती हुई। ब्राह्मण और चमास के खेतों में खूब अनाज पैदा हुआ। ब्राह्मण देवता ने बनी ए से कहा, सेठ, आप चाहें तो 100 रुपयों का अनाज ले लो, इससे आपको नफा भी हो सकता है। मुझे तो आपका कर्जा चुकाना है। बनिए ने कहा, ब्राह्मण देवता, जब मैं हरिद्वार गया था तब मैंने आपको उधार दिए हुए 100 रुपए दान कर दिए। ब्राह्मण बोला, सेठ, मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए हैं, दान नहीं लिए, इसलिए इन रुपयों को मैं रखना नहीं चाहता, ब्याज सहित पूरा चुकाना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो अपनी बहन अथवा कन्या को दे सकते हैं, मैंने 100 रुपए भगवान के अर्पण कर दिए हैं, इसलिए मैं तोड़ूंगा नहीं। अब ब्राह्मण और क्या करता, वह अपने घर लौट गया। अब जिस बनिए से चमार ने 100 रुपए लिए थे, वह बनिया चमार के खेत में पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए, तुम्हारा अनाज हुआ है, 100 रुपयों का अनाज ही दे दो। चमार ने सुन रखा था कि ब्राह्मण के देने पर भी बनिए ने उससे रुपए नहीं लिए, अतः उसने सोचा कि मैंने भी संकल्प कर रखा है तो मेरे को रुपए क्यों देने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर चमार बनिए से बोला, मैंने तो अमुक सेठ की तरह गराजी में खड़े होकर सब रुपए श्री कृष्णार्पण कर दिए, तो मेरे की रुपए क्यों देने पड़ेंगे। बनिया बोला, तेरे अर्पण कर देने से कर्जा नहीं छूट सकता, क्योंकि तूने मेरे से कर्जा लिया है तो तेरे छोड़ने से कैसे छूट जाएगा। मैं तो अपने 100 रुपए ब्याज सहित पूरे रहूंगा, लाओ मेरे रुपए। ऐसा कहकर उसने चमार से अपने रुपयों का अनाज ले लिया। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि हमारे पर दूसरों का जो कर्जा है वे हमारे छोड़ने से नहीं छूट सकता।
ऐसे ही हम भगवदाज्ञानुसार शुभ कर्मों को तो भगवान के अर्पण करके उनके बंधन से छूट सकते हैं, पर अशुभ कर्मों का फल तो हमारे को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए शुभ और अशुभ कर्मों में एक कायदा कानून नहीं है। अगर ऐसा नियम बन जाए कि भगवान के अर्पण करने से ऋण और पाप कर्म छूट जाए तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जाएं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने पर, अर्थात सर्वथा भगवान के शरण हो जाने पर पाप पुण्य सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। गीता 18:66। दूसरी श्रद्धा यह होती है कि धन और भोगों की प्राप्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है। ऐसी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम देखते हैं कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि की चोरी करते हैं तो धन बच जाता है, और टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है, तो धन का आना जाना प्रारब्ध के अधीन कहाँ हुआ? यह तो चोरी के ही अधीन हुआ। इसका समाधान इस प्रकार है। वास्तव में धन प्राप्त करना देवर्षि भूताप्तन ऋणा पितृणो न किल्डूरो नायम ऋणी च राजन सर्वात् न यह श्वारुणान शरण गत मुकुंदे परिहत्य करतम। श्रीमद्धार 11:5-41। राजन, जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की झरण में आ जाता है, वे देव, ऋषि, कुटुंबीजन और पितृगण, इन किसी का भी ऋणी और सेवक नहीं रहता, और भोगना, इन दोनों में ही प्रारब्ध की प्रधानता है। परंतु इन दोनों में भी किसी का धन प्राप्ति का प्रारब्ध होता है, भोग का नहीं, और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, धन प्राप्ति का नहीं, तथा किसी का धन और भोग दोनों का ही प्रारब्ध होता है। जिसका धन प्राप्ति का प्रारब्ध तो है पर भोग का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास लाखों रुपए रहने पर भी बीमारी के कारण वैद्य डॉक्टर के मना करने पर वे भोगों को ही भोग नहीं सकता, उसको खाने में रूखा सूखा ही मिलता है। जिसका भोग का प्रारब्ध तो है पर धन का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास धन का अभाव होने पर भी उसके सुख आराम में किसी तरह की कमी नहीं रहती, उसको किसी की दया से, मित्रता से, काम धंधा मिल जाने से प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह की सामग्री मिलती रहती है। अगर धन का प्रारब्ध नहीं है तो चोरी करने पर भी धन नहीं मिलेगा, प्रत्युत चोरी किसी प्रकार से प्रकट हो जाएगी तो बचा हुआ धन भी चला जाएगा तथा दंड और मिलेगा। यहाँ दंड मिले या न मिले, पर परलोक में तो दंड जरूर मिलेगा, उससे वह बच नहीं सकेगा। अगर प्रारब्धवश चोरी करने से धन मिल भी जाए तो भी उस धन का उपभोग नहीं हो सकेगा। वह धन प्लस सर्वथा त्यागी को भी अनुकूल वस्तुएं बहुत मिलती हुई देखी जाती हैं। यह बात अलग है कि वे उन्हें स्वीकार न करे। त्याग में तो एक और विलक्षणता भी है कि जो मनुष्य धन का त्याग कर देता है, जिसके मन में धन का महत्व नहीं है और अपने को धन के अधीन नहीं मानता, उसके लिए धन का एक नया प्रारब्ध बन जाता है। कारण कि त्याग भी एक बड़ा भारी पुण्य है, जिससे तत्काल एक नया प्रारब्ध बनता है। धान नहीं घीणो नहीं, नहीं रुपये रोक, जिमन बैठे ग्रहमदास, आन मिल सब थोक। कर्म रसे दो, बीमारी में, चोरी में, डाके में, मुकदमे में, ठगाई में चला जाएगा। तात्पर्य यह कि वह धन जितने दिन टिकने वाला है, उतने ही दिन टिकेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स आदि की चोरी करने के जो संस्कार भीतर पड़े हैं, वे संस्कार जन्म जन्मांतर तक उसे चोरी करने के लिए उनकसाते रहेंगे और वे उनके कारण दंड पाता रहेगा। अगर धन का प्रारब्ध है तो कोई गोद ले लेगा, अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नाम से वसीयतनामा लिख देगा, अथवा मकान बनाते समय नींव खोदते ही जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, आदि आदि। इस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार जो धन मिलने वाला है वह किसी न किसी कारण से मिलेगा ही, परंतु मनुष्य प्रारब्ध पर तो विश्वास करता नहीं, कम से कम अपने पुरुषार्थ पर भी विश्वास नहीं करता कि हम मेहनत से कमाकर खा लेंगे। इसी कारण उसकी चोरी आदि दुष्कामों में प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हृदय में जलन रहती है, दूसरों से छिपाव करना पड़ता है, पकड़े जाने पर दंड पाना पड़ता है, आदि आदि। अगर मनुष्य विश्वास और संतोष रखे तो हृदय में महान शांति, आनंद, प्रसन्नता रहती है तथा आने वाला धन भी आ जाता है, और जितना प्राप्तव्य अर्थ लभते मनुष्य दैवोष्पीते लग्नथरित नवातः तस्मान शोचामि न विस्मयम यदस्मदीयन्नाहि तत्परेशाम। पदतंत्र मित्र संप्राप्ति 162। प्राप्त होने वाला धन मनुष्य को मिलता ही है, देव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए न तो मैं शोक करता हूँ और न मुझे विस्मय ही होता है, क्योंकि जो हमारा है वही दूसरों का नहीं हो सकता। जीने का प्रारब्ध है, उतनी जीवन निर्वाह की सामग्री भी किसी न किसी तरह मिलती ही रहती है। जैसे व्यापार में घाटा लगना, घर में किसी की मृत्यु होना,
बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि प्रतिकूल परिस्थिति को कोई भी नहीं चाहता, पर फिर भी वे आती ही है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। भागवत में आया है, सुखमैंद्र के खम राजन स्वर्ग नरके चा देहिनो यद्यथा दुःखं तस्मात्रे चेत तद्बुद्ध है। श्रीमद् 15:8। 61। राजन, प्राणियों को जैसे इच्छा के बिना प्रारब्धानुसार दुख प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इंद्रियजन्य सुख स्वर्ग में और नरक में भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे उन सुखों की इच्छा न करे। जैसे धन और भोग का प्रारब्ध अलग अलग होता है, अर्थात किसी का धन का प्रारब्ध होता है और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ भी अलग अलग होता है, अर्थात कोई धर्म के लिए पुरुषार्थ करता है और कोई मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है। धर्म के अनुष्ठान में शरीर, धन आदि वस्तुओं की मुख्यता रहती है और मोक्ष की प्राप्ति में भाव तथा विचार की मुख्यता रहती है। एक करना होता है और एक होना होता है। दोनों विभाग अलग अलग हैं। करने की चीज है कर्तव्य और होने की चीज है फल। मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2:47। तात्पर्य यह है कि होने की पूर्ति प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होती है, उसके लिए यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और कर्नालय में शास्त्र तथा लोक मर्यादा के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। करना पुरुषार्थक अधीन है और 4 होना प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए मनुष्य करने में स्वाधीन है और होने में पराधीन है। मनुष्य की उन्नति में खास बात है, करने में सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे। क्रियमाण, सश्चित और प्रारब्ध, तीनों कर्मों से मुक्त होने का क्या उपाय है? प्रकृति और पुरुष, ये दो हैं। प्रकृति सदा क्रियाशील है, पर पुरुष में कभी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। प्रकृति से अपना संबंध मानने वाला प्रकृतिस्थ पुरुष ही कर्ता भोक्ता बनता है। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उस पर कोई भोग कर्म लागू नहीं होता। प्रार्थ संबंधी अन्य बातें इस प्रकार हैं। 1. बोध हो जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है। यह कथन केवल अज्ञानियों को समझाने मात्र के लिए है। कारण कि अनुकूल या प्रतिकूल घटना का घट जाना ही प्रारब्ध है। प्राणी को सुखी या दुखी करना प्रारब्ध का काम नहीं है, प्रत्युत अज्ञान का काम है। अज्ञान मिटने पर मनुष्य सुखी दुखी नहीं होता, उसे केवल अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत सुख दुख रूप विकार होना दोषी है। इसलिए वास्तव में ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता। 2. जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि बन जाती है। जैसे एक ही बाजार में एक व्यापारी माल की बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खरीद लेता है। बाद में जब बाजार भाव तेज हो जाता है, तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नुकसान होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नफा होता है, और जब बाजार भाव मंदा हो जाता है, तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नफा होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नुकसान होता है। अतः खरीदने और बेचने की बुद्धि प्रारब्ध से बनती है, अर्थात नफा या नुकसान का जैसा प्रारब्ध होता है उसी के अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है, जिससे प्रारब्ध के अनुसार फल भुगताया जा सके। परंतु खरीदने और बेचने की क्रिया न्यायुक्त की जाए अथवा अन्यायुक्त की जाए, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि यह क्रियमाण नया कर्म है, प्रारब्ध नहीं। 3. एक आदमी के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया तो यह उसकी असावधानी है या प्रारब्ध? कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिए, पर जो अच्छा या बुरा हो गया उसे पूरी तरह से प्रारब्ध होनहार ही मानना चाहिए। उस समय जो यह कहते हैं कि यदि तू सावधानी रखता तो गिलास न टूटता, इससे यह समझना चाहिए कि अब आगे से मुझे सावधानी रखनी है कि दोबारा ऐसी गलती न हो जाए। वास्तव में जो हो गया उसे असावधानी न मानकर होनहार मानना चाहिए, इसलिए करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहे। 4. प्रारब्ध से होने वाले और कुपथ्य से होने वाले रोग में क्या फर्क है? कुपथ्यजन्य रोग दवाई से मिट सकता है, परंतु प्रारब्धजन्य रोग दवाई से नहीं मिटता। महामृत्युंजय आदि का जप और यज्ञ आदि अनुष्ठान करने से प्रारब्धजन्य रोग भी कट सकता है, अगर अनुष्ठान प्रबल हो तो। रोग के 2 प्रकार हैं, आदि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग। आदि के भी 2 भेद हैं, एक तो शौक चिंता आदि और दूसरा पागलपन चिंता। शौक आदि तो अज्ञान से होते हैं और पागलपन प्रारब्ध से होता है। अतः ज्ञान होने पर चिंता शोक आदि तो मिट जाते हैं, पर प्रारब्ध के अनुसार पागलपन हो सकता है। हाँ, पागलपन होने पर भी ज्ञानी के द्वारा कोई अनुचित शासनिषिद्ध क्रिया नहीं होती। 5. आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या फर्क है? कोई व्यक्ति सांप काटने से मर जाए, अचानक ऊपर से गिरकर मर जाए,
पानी में डूबकर मर जाए, हार्ट फेल होने से मर जाए, किसी दुर्घटना आदि से मर जाए तो यह उसकी आकस्मिक मृत्यु है। स्वाभाविक मृत्यु की तरह आकस्मिक मृत्यु भी प्रारब्ध के अनुसार आयु पूरी होने पर होती है। कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले, अर्थात फांसी लगाकर, कुएं में कूद कर, गाड़ी के नीचे आकर, छत से कूदकर, जहर खाकर, शरीर में आग लगाकर मर जाए तो यह उसकी अकाल मृत्यु है। यह मृत्यु आयु के रहते हुए ही होती है। आत्महत्या करने वाले को मनुष्य की हत्या का पाप लगता है। अतः यह नया पाप कर्म है, प्रारब्ध नहीं। मनुष्य दारी पस्मात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः उसको आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप है। कई बार आत्महत्या करने की चेष्टा करने पर भी मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं। इसका कारण यह है कि उसका दूसरे मनुष्य के प्रारब्ध के साथ संबंध जुड़ा हुआ रहता है, अतः उसके प्रारब्ध के कारण वह बच जाता है। जैसे भविष्य में किसी का पुत्र होने वाला है और वे आत्महत्या करने का प्रयास करें तो उस आगे होने वाले लड़के का प्रारब्ध उसको मरने नहीं देगा। अगर उस व्यक्ति के द्वारा भविष्य में कोई विशेष अच्छा काम होने वाला हो, लोगों का उपकार होने वाला हो, अथवा इसी जन्म में इसी शरीर में प्रारब्ध का कोई उत्कट भोग सुख दुख आने वाला हो तो आत्महत्या का प्रयास करने पर भी वह मरेगा नहीं। 6. एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया तो यह उसने पिछले जन्म के वैर का बदला लिया और मरने वाले ने पुराने कर्मों का फल पाया। फिर मारने वाले का क्या दोष? मारने वाले का दोष है। दंड देना शासक का काम है, सर्वसाधारण का नहीं। एक आदमी को 10 बजे फांसी मिलनी है। एक दूसरे आदमी ने उस फांसी की सजा पाने वाले आदमी को जल्लादों के हाथों से छुड़ा लिया और ठीक 10 बजे उसे कत्ल कर दिया। ऐसी हालत में उस कत्ल करने वाले आदमी को भी फांसी होगी कि यह आज्ञा तो गाजे ने जल्लादों को दी थी, पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी? मारने वाले को यह याद नहीं है कि मैं पूर्व जन्म का बदला ले रहा हूँ, फिर भी मारता है तो यह उसका दोष है। दूसरे को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मरना कोई भी नहीं चाहता। दूसरे को मारना अपने विवेक का अनादर है। मनुष्य मात्र को विवेक शक्ति प्राप्त है और उस विवेक के अनुसार अच्छे या बुरे कार्य करने में वे स्वतंत्र है। अतः विवेक का अनादर करके दूसरे को मारना अथवा मारने की नियत रखना दोष है। यदि पूर्व जन्म का बदला एक दूसरे ऐसे ही चुकाते रहें तो यह श्रुडु इच्छा कभी खत्म नहीं होगी और मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। पिछले जन्म का बदला अन्य सांप आदि योनियों में लिया जा सकता है। मनुष्य योनि बदला लेने के लिए नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि पिछले जन्म का हत्यारा व्यक्ति हमें स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, परंतु बुरे छगने वाले व्यक्ति से द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष है, क्योंकि यह नया कर्म है। जैसा प्रारब्ध है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि बन गई, फिर दोष किस बात का? बुद्धि में जो द्वेष है उसके वहां में हो गया, यह दोष है। उसे चाहिए कि वह उसके वशा में ना होकर विवेक का आदर करे। गीता भी कहती है कि बुद्धि में जो राग द्वेष रहते हैं 3:40 उनके वश में ना हो, तयोन्बध्यमागच्छेत। 3:34 7 प्रारब्ध और भगवत कृपा में क्या अंतर है? इस जीव को जो कुछ मिलता है वह प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, पर प्रारब्ध विधान के विधाता स्वयं भगवान है। कारण कि कर्म जड़ होने से स्वतंत्र फल नहीं दे सकते, वे तो भगवान के विधान से ही फल देते हैं। जैसे एक आदमी किसी के खेत में दिन भर काम करता है तो उसको शाम के समय काम के अनुसार पैसे मिलते हैं, पर मिलते हैं खेत के मालिक से। पैसे तो काम करने से ही मिलते हैं, बिना काम किए पैसे मिलते हैं क्या? पैसे तो काम करने से ही मिलते हैं, परंतु बिना मालिक के पैसा देगा कौन? यदि कोई जंगल में जाकर दिन भर मेहनत करे तो क्या उसको पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते। उसमें यह देखा जाएगा कि किसके कहने से काम किया और किसकी जिम्मेवारी रही। अगर कोई नौकर काम को बड़ी तत्परता, चतुरता और उत्साह से करता है, पर करता है केवल मालिक की प्रसन्नता के लिए, तो मालिक उसको मजदूरी से अधिक पैसे भी दे देता है और तत्परता आदि गुणों को देखकर उसको अपने खेत का हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान मनुष्य को उसके कमी के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करता है, उसे भगवान दूसरों की अपेक्षा अधिक ही देते हैं। परंतु जो भगवान के सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है, उस भक्त के भगवान भी भक्त बन जाते हैं। संसार में कोई भी नौकर को अपना मालिक नहीं बनाता, परंतु भगवान शरणागत भक्त को अपना मालिक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभु में ही है। ऐसे प्रभु के चरणों की शरण न होकर जो मनुष्य प्राकृत उत्पत्ति विनाशील पदार्थ के पराधीन रहते हैं,
उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है। वे इस बात को समझ ही नहीं सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ हमें कहाँ तक सहारा दे सकते हैं। गीता 18:12 की व्याख्या से प्लस विश्व भक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान। श्रीमद्धा 10:86। वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य। एक, कर्म दो तरह के होते हैं डैश। एक, जन्मारंभ कर्म और दो, भोगदायक कर्म। जिन कर्मों से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है वे जन्मारंभ कर्म कहलाते हैं, और जिन कर्मों से सुख दुख का भोग होता है वे भोगदायक कर्म कहलाते हैं। भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को पैदा करते हैं, जिसको गीता में अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नाम से कहा गया है। 18:12। गहरी दृष्टि से देखा जाए तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं, अर्थात जन्मारंभ करों से भी भोग होता है और भोगदायक कर्म उनसे भी भोग होता है। जैसे जिसका उत्तम कुल में जन्म होता है उसका आदर होता है, सत्कार होता है, और जिसका नीच कुल में जन्म होता है उसका निरादर होता है, तिरस्कार होता है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति वाले का आदर होता है और प्रतिकूल परिस्थिति वाले का निरादर होता है। तात्पर्य है कि आदर और निरादर रूप से भोग तो जन्मारंभक और भोगदायक दोनों कर्मों का होता है, परंतु जन्मारंभक कर्म उनसे जो जन्म होता है उसमें आदर निरादर रूप भोग गौण होता है, क्योंकि आदर निरादर कभी कभी हुआ करते हैं, हर दम नहीं हुआ करते। और भोगदायक कर्म उनसे जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें परिस्थिति का भोग मुख्य होता है, क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। भोगदायक कर्मों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, अर्थात वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी भी हो सकता है और उसको साधन सामग्री भी बना सकता है। जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं वे मूर्ख होते हैं, और जो उसको साधन सामग्री बनाते हैं वे बुद्धिमान साधक होते हैं। कारण कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः इसमें जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है वे सब साधन सामग्री ही है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बनाना क्या है? अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको दूसरों की सेवा में, दूसरों के सुख आराम में लगा दे, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दें। दूसरों की सेवा करना और सुख इच्छा का त्याग करना ये दोनों साधन है। 2. शास्त्रों में आता है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है और पापों की अधिकता होने से नरकों में जाता है, तथा पुण्य पाप समान होने से मनुष्य बनता है। इस दृष्टि से किसी भी वर्ण, आश्रम, देवर्ण, वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता। पुण्य पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है उसमें भी अगर देखा जाए तो पुण्य पापों का तारतम्य रहता है, अर्थात किसी के पुण्य अधिक होते हैं और किसी के पाप अधिक होते हैं। ऐसे ही गुणों का विभाग भी है। कुल मिलाकर सचतत गुण की अर्धांता वाले ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, रजोगुण की प्रधानता वाले मध्यलोक अर्थात मनुष्य लोक में आते हैं, और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोगति में जाते हैं। इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद होते हैं। सत्गुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता और सत्गुण की गौणता से क्षत्रिय, रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता से वैद्य तथा तमोगुण की प्रधानता से जूद होता है। यह तो सामान्य रीति से गुणों की बात बताई। अब इनके अवान्तर तारतम्यों का विचार करते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सत्वशुन की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए। इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं, और परिस्थिति रूप से कर्मों का फल भी कई तरह का आता है, अर्थात सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। इस दृष्टि से ब्राह्मण योनि में भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, लेदय और शूद्र भी जन्म से ऊंच नीच माने जाते हैं, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह की आती है। इसलिए गीता में प्लस जैसे परीक्षा में अनेक विषय होते हैं और उन विषयों में इनसे किसी विषय में कम और किसी विषय में अधिक नंबर मिलते हैं, उन सभी विषयों के नंबरों को मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं उनसे परीक्षा फल तैयार होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के किसी विषय में पुण्य अधिक होते हैं और किसी विषय में पाप अधिक होते हैं, और कुल मिलाकर जितने पुण्य पाप होते हैं उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग अक्षर विषयों में सबके पुण्य पाश समान होते तो सभी को बराबर अनुकूल अतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए सभी के पुण्य पापों में अनेक प्रकार का तारतम्य रहता है। यही बात सत्वादी गुण की विषय में भी समझनी चाहिए। कहा गया है कि तीनों लेकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। 18:40। अब जो मनुष्येतर योनि वाले पशु पक्षी आदि हैं उनमें भी ऊंच नीच माने जाते हैं।
जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कुत्ता, गधा, सूअर आदि नीच माने जाते हैं। कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कौआ, चील आदि नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य है कि ऊर्ध्वोक्ति, मध्यक्ति और अधोक्ति वालों में भी कई तरह के जाति भेद और परिस्थिति भेद होते हैं। गीता 18:41 की व्याख्या से जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से। ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। अतः स्थूल शरीर की दृष्टि से विवाह, भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता से ही करने चाहिए, अर्थात अपनी जाति या वर्ण के अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म होने चाहिए। दूसरी बात, जिस प्राणी का सांसारिक भोग, धन, मान, आराम, सुख आदि का उद्देश्य रहता है, उसके लिए वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म करना और वर्ण की मर्यादा में चलना आवश्यक हो जाता है। यदि वह वर्ण की मर्यादा में नहीं चलता तो कारण गुण सज्जी उसे सदसद्यो न जन्मसु। गीता 13:21। कर्मण्यः सुकृतस्याहुः सात्विक निर्मल फलम रजसस्तु फले दुःखम जाने तमसः फलमु। गीता 14:16। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्थामधितिष्ठति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। गीता 14:18। उसका पतन हो जाता है, परंतु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसार के भोग आदि नहीं, उसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार विनिमय आदि भगवत संबंधी काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के पारमार्थिक भाव, आचरण आदि की मुख्यता है, जाति या वर्ण की नहीं। तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, वह भगवत संबंधी कार्यों को मुख्यता से करते हुए भी वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को पूजन बुद्धि से केवल भगवत प्रीत्यर्थ ही करता है। इसलिए भगवान ने कहा है, यतः प्रवृत्तिर्भतानायन सर्वमिततम स्वकर्मतमभ्यर्व्यसिद्धि विन्दति मानव। गीता 18:46। इस श्लोक में भगवान ने बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है कि जिससे संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का ही लक्ष्य रखकर उसके प्रीत्यर्थ ही पूजन रूप से अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म किए जाए। इसमें मनुष्य मात्र का प्लस आचारहीन न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीतः सह पश्यद्भिर्दे अन्नदान स्थेने मृत्यु काले त्यजन्ति शकुंता इव जात पक्षा वशिष्ठ स्मृति शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण और ज्योतिष, इन छहों अडलों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन पुरुष को पवित्र नहीं करते। पंख पैदा होने पर पक्षी जैसे अपने घोंसले को छोड़ देता है, ऐसे ही मृत्यु समय में आचारहीन पुरुष को वेद छोड़ देते हैं। अधिकार है, देवता, असुर, पशु, पक्षी आदि का स्वतः अधिकार नहीं है, परंतु उनके लिए भी परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है, कारण कि सभी परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं। प्राणी मात्र का भगवान पर पूरा अधिकार है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपस के व्यवहार में, अर्थात रोटी, बेटी और शरीर आदि के साथ बर्ताव करने में तो जन्म की अप्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति में भाव, विवेक और कर्म की प्रधानता है। इसी आशय को लेकर भागवतकार ने कहा है कि जिस मनुष्य के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझ लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के शम दम आदि जितने लक्षण हैं, वे लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसी में हों तो जन्म मात्र से नीचा होने पर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही महाभारत में युधिष्ठिर और नहुष के संवाद में आया है कि जो शूद्र आचरणों में श्रेष्ठ है, उस शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिए, और जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित है, उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, अर्थात वहां कर्मों की ही प्रधानता ली गई है, जन्म की नहीं। प्लस यप्य लक्षण प्रोक्ते पुसो वर्णाभिव्यज्यकम यद्यत्रापि दूषित ततु तेनाब विनिर्दिशेत। श्रीमद् 7:11-35। प्लस जशूद्रे तु यद भवेद लविज के तक्षणम विद्यते न वै जूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण यज्ञे तलक्षिते सर्पवृत स ब्राह्मण स्परितः यजतन भवेत् सर्पते झुद्रमिति निर्दिशेत। महाभारत 1 पर 180, 25 से 26। शास्त्रों में जो ऐसे वचन आते हैं, उन सब का तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्ण वाला साधारण से साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्ण में रहता हुआ शाम, दम आदि जो सामान्य धर्म है, उनका साजोपाड़ पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठता को प्रकट कर सकता है। जन्म तो पूर्व कर्मे के अनुसार हुआ है, इसमें वह बेचारा क्या कर सकता है।
परंतु वहीं नीच वर्ण में रहकर भी वह अपनी नई उन्नति कर सकता है। उस नई उन्नति में प्रोत्साहित करने के लिए ही शास्त्र वचनों का आशय मालूम देता है कि नीच वर्ण वाला भी नई उन्नति करने में हिम्मत न हारे। जो ऊंचे वर्ण वाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता, उसको भी अपने वर्णोचित काम करने के लिए शास्त्रों में प्रोत्साहित किया है। जैसे ब्राह्मणस्य देहोडे क्षुद्र कामानेशते श्रीमद् 011-1742। जिन ब्राह्मणों का खान पान आचरण सर्वथा भ्रष्ट है, उन ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर नहीं करना चाहिए, ऐसा स्मृति में आया है। मनु 0:4-30 192। परंतु जिनके आचरण प्लस सती मूले तुद्विपाको जात्यायु भोगा योग दर्शन 2 से 13 क्ल 0:7-2-0-3 श्रेष्ठ हैं, जो भगवान के भक्त हैं। उन ब्राह्मणों की भागवत आदि पुराणों में और महाभारत रामायण आदि इतिहास ग्रंथों में बहुत महिमा गाई गई है। भगवान का भक्त चाहे कितनी ही नीची जाति का क्यों ना हो, वह भक्तिहीन विद्वान ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख, क्षत्रिय को हाथ, वैद्य को ऊरु, मध्य भाग और शूद्र को पैर बताया गया है। ब्राह्मण को मुख बताने का तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञान का संग्रह है, इसलिए चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना। यह +9 अहोबत श्रवचो 5 तो गृयाने जिल्याए वक्ते नाम तुभ्यम ते पुस्तक प्रस्तेज हुंतु सलुरार्या ब्रह्मानुचु नाम गृह्णन्ति ये ते श्रीमद्धार 3:33। 7 अहो वह चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जीन के अग्रभाग पर आपका नाम विराजता है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। 2 विप्राद द्विषड गुणयुता द्रबिंदना पादारविंद विमुस्खाछूलत्म वरिष्ठत्वम मने तदर्पित मनोत्रचने हितार्थ प्राणवन पुनाति सकुले नतु भूरे मानय श्रीमद्धार 7:9-10। मेरी समझ से 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राणों को भगवान के अर्पण कर दिया है। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुछ तकों पवित्र कर देता है, परंतु बड़पन का अभिमान रखने वाला भगवत विमुख ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। 3 चांडालो युपे मुने श्रेष्ठो विष्णु भक्ति पस्मणे विष्णु भक्त विहीनस्तु द्विजोटपैश्रपचोर्धम पद्म पुराण। हरि भक्ति में लीन रहने वाला चांडाल भी मुनि से श्रेष्ठ है और हंसी भक्ति से रहित ब्राह्मण चांडाल से भी अधम है। 4 अवैष्णवादु द्विजाति चांडालो वैष्णवो भरह सगण श्रुतपचरो मुक्तो ब्राह्मणो नरक बजेत त्रम वैनर्थ क्रमा 0:19-39। अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चांडाल श्रेष्ठ है, क्योंकि पाहुनय वैष्णव चांडाल अपने बंध भुगणों सहित भव बंधन से मुक्त हो जाता है और वह वैष्णव ब्राह्मण नस्के में पड़ता है। 5 न झोद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवतः स्मरिता सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये भक्ता जनार्दने। महाभारत। यदि भगवद्भक्त शूद्र है तो वे शूद्र नहीं, परमश्रेष्ठ ब्राह्मण है। वास्तव में सभी वर्णों में शुद्ध वह है जो भगवान की भक्ति से रहित है, मुख का ही काम है। इस दृष्टि से ब्राह्मण ऊंचे मानेंगे। क्षत्रिय को हाथ बताने का तात्पर्य है कि वे चारों वर्णों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। रक्षा करना मुख्य रूप से हाथों का ही काम है। जैसे शरीर में फोड़ा फुंसी आदि हो जाए तो हाथों से ही रक्षा की जाती है। शरीर पर चोट आती हो तो रक्षा के लिए हाथ ही आड़ देते हैं, और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर हाथों से ही चोट पहुंचाई जाती है। आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टेकते हैं, इसलिए क्षत्रिय हाथ होगे। अराजकता फैल जाने पर तो जनवरी, धन आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का धर्म हो जाता है। वैद्य को मध्य भाग कहने का तात्पर्य है कि जैसे पेट में अन्न, जल, औषध आदि डाले जाते हैं तो उनसे शरीर के संपूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं। ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहां जिस चीज की कमी हो वहां पहुंचाना, प्रजा को किसी चीज का अभाव न होने देना वैश्य का काम है। पेट में अंजल का संग्रह सब शरीर के लिए होता है और साथ में पेट को भी पुष्टि मिल जाती है, क्योंकि मनुष्य केवल पेट के लिए पेट नहीं भरता। ऐसे ही वैद्य केवल दूसरों के लिए ही संग्रह करे, केवल अपने लिए नहीं। वह ब्राह्मण आदि को दान देता है, क्षत्रियों को टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शूद्रों को मेहनताना देता है। इस प्रकार वह सबका पालन करता है। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा?
शूद्र को चरण बताने का तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीर को उठाए फिरते हैं और पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है, ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं। शूद्र अपने सेवा कर्म के द्वारा सबके आवश्यक कार्यों की पूर्ति करता है। उपरयुक्त विवेचना में एक ध्यान देने की बात है कि गीता में चारों वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः होते हैं, अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। चारों वर्ण के लिए और भी दूसरे कर्मों का विधान है, उनको स्मृति ग्रंथों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। यही बात गीता जी ने कही है, तस्माक्षार प्रमाण ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा झास्त्र विधानोक्ते कर्म कर्तुम यहासी। 16-24। अतः तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्णों की समुदायों को इकट्ठा करके अलग अलग समुदाय में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में शम धम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय लठे और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। क्षत्रिय समुदाय में शौर्य तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण बेय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। वैश्य समुदाय में व्यापार करना, धन का उपार्जन करना, धन को पचाना, धन का भबका ऊपर से नह दिखने देना आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। शुद्ध समुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी। तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और उछुआडुल होने पर भी उनके स्वभावज कर्म उनके समुदायों में विशेषता से देखने में आते हैं, अर्थात यह चीज व्यक्तिगत न दिखकर समुदायगत देखने में आती है। जो लोग शाख के गहरे रहस्य को नहीं जानते वे कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही इसलिए उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया। जिनके पास राज्य था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, भयो महाराज हम लोग कुछ जाही हैं क्या? तो ब्राह्मणों ने कह दिया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आप लोग भी हैं, आप लोग 2 नंबर में हैं। वैद्यों ने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज, हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी? आपकी 2 ब्राह्मणों ने कहा, हाँ दैशा आप लोग तीसरे नंबर में हैं। जिनके पास न राज्य था न धन था वे ऊंचे उठने लगे तो ब्राह्मणों ने कह दिया, आपके भाग्य में राज्य और धन लिखा नहीं है, आप लोग तो इन ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करो, इसलिए चौथे नंबर में आप लोग हैं। इस तरह सबको भुलावे में डालकर विद्या राज्य और धन के प्रभाव से अपनी एकता करके चौथे वर्ण को पददलित कर दिया। यह लिखने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान ही है। इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वप्रिय हैं, इसलिए उनको बड़े आराम से रहना चाहिए, धन संपत्ति से युक्त होकर मौज करनी चाहिए इत्यादि। प्रत्युत ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिए, कष्ट सहना चाहिए, तपश्चर्या करनी चाहिए, गृहस्थ में रहते हुए भी उनको धन संग्रह नहीं करना चाहिए, अन्न का संग्रह भी थोड़ा ही होना चाहिए, कुंभिधाय अर्थात एक घड़ा भरा हुआ अनाज हो, लौकिक भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और जीवन निर्वाह के लिए किसी से दान भी लिया जाए तो उसका काम करके अर्थात यज्ञ होम जप पाठ आदि करके ही लेना चाहिए। गोदान आदि लिया जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण को श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहे तो वह श्राद्ध के पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके पितरों का अपने में आवाहन करके रात्रि में ब्रह्मचर्य और संयम पूर्वक रह सके। दूसरे दिन वह यजमान के पितरों का पिंडदान तर्पण ठीक विधि विधान से करवाए, उसके बाद वहां भोजन करे। निमंत्रण भी एक ही यजमान का स्वीकार करे और भोजन भी एक ही घर का करे। श्राद्ध का अन्न खाने के बाद गायत्री जप आदि करके शुद्ध होना चाहिए। दान लेना श्राद्ध का भोजन करना ब्राह्मण के लिए ऊंचा दर्जा नहीं है। ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा त्याग में है। वे केवल यजमान के पितरों का कल्याण करने की भावना से ही श्राद्ध का भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं, स्वार्थ की भावना से नहीं। अतः यह भी उनका त्याग ही है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए ऋत अमृत मृत सत्यानृत और प्रमृत ये 5 वृत्तियां बताई हैं। एक ऋत वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गई है। इसको शिलोज कपोत वृत्ति भी कहते हैं। खेती करने वाले खेत में से धान काट कर ले जाए, उसके बाद वहां जो अन्न भूमि सिटा आदि पृथ्वी पर गिरा पड़ा हो वह भूदेवों ब्राह्मणों का होता है।
अतः उनको चुनकर अपना निर्वाह करना शिलोभ्यवृत्ति है, अथवा धान्य मकड़ी में जहाँ धान्य टोक छा जाता है वहाँ पृथ्वी पर गिरे हुए दाने भूदेवों के होते हैं, अतः उनको चुनकर जीवन निर्वाह करना कपोत तृप्ति है। 2. बिना याचना किए और बिना इच्छा किए कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाह मात्र की वस्तु लेना अमृत वृत्ति है, इसको अबाचित तृप्ति भी कहते हैं। 3. सुबह भिक्षा के लिए गांव में जाना और लोगों को वार, तिथि, मुहूर्त आदि बताकर इस रूप में काम करके प्लस ऋतामृताभ्यां जीवेतुमृतेन प्रमृयुक्तेन जा सत्यानृताभ्याम पिबानश्ववृत्त्या कदाचन मनुस्मृति 4 ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत, इनसे किसी भी वृत्ति से जीवन निर्वाह करे, परंतु श्वान आवृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति से कभी भी जीवन निर्वाह न करे। भिक्षा में जो कुछ मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करना अमृत वृत्ति है। 4. व्यापार करके जीवन निर्वाह करना सत्यानृत वृत्ति है। 5. उपर्युक्त चारों वृत्तियों से जीवन निर्वाह न हो तो खेती करें, पर वह भी कठोर विधि विधान से करें, जैसे एक बैल से हल न चलाए, धूप के समय हल न चलाए आदि, यह प्रमृत वृत्ति है। उपर्युक्त वृत्तियों में से किसी भी वृत्ति से निर्वाह किया जाए उसमें पश्चमहायज्ञ अतिथि सेवा करके यज्ञ शेष भोजन करना चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता पर विचार करते हैं तो ब्राह्मण के लिए पालनीय जो अस्वाभाविक धर्म बताए गए हैं उनमें जीविका पैदा करने वाला एक भी धर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए 7 स्वाभाविक धर्म बताए हैं, उनमें युद्ध करना और शासन करना, ये 2 धर्म कुछ जीविका पैदा करने वाले हैं। वैद्य के लिए 3 धर्म बताए हैं, क्लरेति, गोरक्षा और व्यापार, ये तीनों ही जीविका पैदा। प्लस ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए यह निषेध आया है कि वह श्रवृत्ति अर्थात सेवावृत्ति कमी न करे, न श्रवृत्त्या कदाचन मनुशून्य 4 सेवा श्रवृत्तिराख्याता तस्माता उन परिवर्जयेत मनु 4:6। वास्तव में सेवावृत्ति का ही निषेध किया गया है, सेवा का नहीं। माता पिता की तरह वे नीच से नीच वर्ण की नीची से नीची सेवा कर सकते हैं, नीच वर्णों की सेवा करने में उनकी महत्ता ही है, इसलिए वृत्ति की ही निंदा की गई है। मान, बड़ाई, उपार्जन आदि स्वार्थक के लिए सेवा करने की निंदा है, स्वार्थक का त्याग करके सेवा करने की निंदा नहीं है, करने वाले हैं। शूद्र के लिए एक सेवा ही धर्म बताया है जिसमें पैदा ही पैदा होती है। शूद्र के लिए खान पान, जीवन निर्वाह आदि में भी बहुत छूट दी गई है। भगवान ने स्वे स्वे कर्मण्य भिरत संसिद्धि छूते न रह गीता 18:45 पदों से कितनी विचित्र बात बताई है कि श्रम, धम आदि 9 धर्मों के पालन से ब्राह्मण का जो कल्याण होता है वहीं कल्याण शौर्य, तेज आदि 7 धर्म के पालन से क्षत्रिय का होता है, वहीं कल्याण खेती, गोरक्षा और व्यापार के पालन से वैद्य का होता है, और वहीं कल्याण केवल सेवा करने से शूद्र का हो जाता है। आगे भगवान ने एक विलक्षण बात बताई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। स्वकर्मा तमभ्यर्चव्य सिद्धि विन्दति मानवः 18:46। वास्तव में कल्याण वर्णोचित कर्मों से नहीं होता, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक पूजन से ही होता है। शूद्र का तो स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यात्मक अर्थात पूजना रूप है, अतः उसका पूजना के द्वारा पूजन होता है, अर्थात उसके द्वारा दुगुनी पूजा होती है, इसलिए उसका कल्याण जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ब्राह्मण आदि का नहीं होगा। शास्त्रकारों ने उद्धार करने में छोटे को ज्यादा प्यार दिया है, क्योंकि छोटा प्यार का पात्र होता है और बड़ा अधिकार का पात्र होता है। बड़े पर चिंता फिक्र ज्यादा रहती है, छोटे पर कुछ भी भार नहीं रहता। शूद्र को भारारहित करके उसकी जीविका बताई गई है और प्यार भी दिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो जो वर्ण आश्रम में जितना ऊंचा होता है उसके लिए शास्त्रों के अनुसार उतने ही कठिन नियम होते हैं। उन नियमों का सा जो पालन करने में कठिनता अधिक मालूम देती है, परंतु जो वर्ण आश्रम में नीचा होता है उसका कल्याण सुगमता से हो जाता है। इस विषय में विष्णु पुराण में एक कथा आती है। एक बार बहुत से ऋषि मुनि मिलकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए भगवान वेदव्यास जी के पास गए। व्यास जी ने सबको आदरपूर्वक बिठाया और स्वयं गड़ा में स्नान करने चले गए। गड्ढ में स्नान करते हुए उन्होंने कहा, कलियुग तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, शूद्रों तुम धन्य हो। जब व्यास जी स्नान करके ऋषियों के पास आए तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपने कलियुग, स्त्रियों और शूद्रों की धन्यवाद कैसे दिया? तो उन्होंने कहा कि कलयुग में अपने धर्म का पालन करने से स्त्रियों और शूद्रों का कल्याण जल्दी और सुगमता पूर्वक हो जाता है। यहाँ एक और बात सोचने की है कि जो अपने स्वार्थ का काम करता है
वह समाज में और संसार में आदर का पात्र नहीं होता। समाज में ही नहीं, घर में भी जो व्यक्ति पेटू और चटु होता है, उसकी दूसरे निंदा करते हैं। ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि से अपने ही मुंह से अपनी ब्राह्मणों की प्रशंसा, श्रेष्ठता की बात नहीं कही है। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए त्याग ही बताया है। सात्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, प्रत्युत दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का आदर करते हैं। तात्पर्य है कि ब्राह्मणों ने कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं कही। यदि वे स्वार्थ और अभिमान की बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते, संसार में और शास्त्रों में आदर न पाते। वे जो आदर पाते हैं वह त्याग से ही पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को शास्त्रों का गहरा अध्ययन करके उपर्युक्त सभी बातों को समझना चाहिए और ऋषि मुनियों पर, शास्त्रकारों पर झूठा आक्षेप नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच वर्णों में प्राणियों का जन्म मुख्य रूप से गुणों और कमी के अनुसार होता है। चातुर्वर्ण्य मया सुट गुण कर्म विभागड़ा, गीता 4:13। परंतु ऋणानुबंध, शाप, वरदान, सड़ा आदि किसी कारण विशेष से भी ऊंच नीच वर्णों में ही जन्म हो जाता है। उन वर्णों में जन्म होने पर भी वे अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। यही कारण है कि ऊंचे वर्ण में उत्पन्न होने पर भी उनके नीच आचरण देखे जाते हैं, जैसे घुंधुकारी आदि, और नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी वे महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर, कबीर, रैदास आदि। आज जिस समुदाय में जातिगत, कुल परंपरागत, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र विपरीत दोष आए हैं, उनको अपने विवेक, विचार, सत्संग, स्वाध्याय आदि के द्वारा दूर करके अपने में स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता छानी चाहिए, जिससे अपने मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध हो सके। गीता 18:44 की व्याख्या से अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए हैं: स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरों से यज्ञ कराना, तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना। इनमें पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, ये 3 कर्म जीविका के हैं, और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, ये 3 कर्तव्य कर्म हैं। उपर्युक्त शास्त्रनियत 6 कर्म और शाम दम आदि 9 स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना पीना, उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्म के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करें। तात्पर्य है कि परमात्मा की आज्ञा से दंड की प्रसन्नता के लिए ही भगवहुधि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। ऐसे ही क्षत्रियों के लिए 5 कर्म बताए गए हैं: प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना। इन 5 कर्मों तथा होर्य, तेज आदि 7 स्वभावज कर्मों के द्वारा और खाना पीना आदि सभी कर्म के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें। प्लस अध्यापनम, अध्ययन, सृजने, याजने तथा दान प्रतिग्रह चेतर ब्राह्मणानाम कल्पयतु। मनु 6 प्लस प्रजानो रक्षण दान में अध्ययनमेत्र च विषेप न प्रसक्तिष्ण क्षत्रिय समास्त है। मनु 1 89। वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य, इन शाखत्रनीय और स्वभावज कर्म के द्वारा और शूद्र शास्त्र विहित तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें, अर्थात अपने शास्त्र विहित स्वभावज और खाना पीना, सोना जागना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, वे सब संसारूप परमात्मा की पूजा के लिए ही हैं। अगर साधक अपने कर्म के द्वारा भाव से उस परमात्मा का पूजन करता है तो उसकी मात्र क्रियाएं परमात्मा की पूजा हो जाती हैं। जैसे पितामह भीष्म ने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान की अपने युद्ध रूप कर्म के द्वारा बाणों से पूजा की। भीष्म के बाणों से भगवान का कवच टूट गया, जिससे भगवान के शरीर में घाव हो गए और हाथ की अंगुलियों में छोटे छोटे बाण लगने से अंगुलियों से लूगाम पकड़ना कठिन हो गया। ऐसी पूजा करके अंत समय में चरदाया पर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणों द्वारा पूजित भगवान का ध्यान करते हैं। युद्ध में मेरे तीखे बाणों से जिनका कवच टूट गया है, जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गई है, परिश्रम के पक्षुनो रक्षण अमदान में अध्ययनमेव च वणिक पर्थ कुसीत च वैद्य से कृषि सेव च मनुष्य 190 एकमेव तु श्रुत से प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णाना शुश्रूषाम न सूया। मनोर 191। कारण जिनके मुख पर श्वेत कण सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ों की यपुन से उड़ी हुई रजिन की सुंदर अलकावल में लगी हुई है,
इस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान कृष्ण में मेरे मन बुद्धि लग जाए। लौकिक और पारमार्थिक में के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन कर्मों में और उनको करने के कारणों उपकरणों में ममता नहीं रखनी चाहिए। कारण कि जिन वस्तुओं क्रियाओं आदि में ममता हो जाती है, वे सभी चीजें अपवित्र हो जाने से पूजा सामग्री नहीं रहती। अपवित्र फल फूल आदि भगवान पर नहीं चढ़ते। इसलिए मेरे पास जो कुछ है वे सब उस सर्वव्यापक परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निर्मित बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वे सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके लिए प्रीत उन क्रियाओं वस्तु आदि को मनुष्य जितनी अपनी मान लेता है, उतनी ही वे अपनी मानी हुई क्रियाएं वस्तुएं अपवित्र होने से परमात्मा के पूजन से विगित रह जाती हैं। 3 गीता 18:46 की व्याख्या से युद्धि सुरगर जो विधूम्न विद्रिक चलुलित श्रमयारिलक्षथा से मम निशित शौर विद्यमान त्वचिविल सत्कवचे डस्तु कृष्ण आत्मा श्रीमंदार 1:9-34 गममता मल जरि जाई मानस 7:117 का समता कैसे करें। आजकल समता पर विदेश चर्चा चल रही है। सबके साथ समता का बर्ताव करो, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। परंतु वास्तव में समता किसे कहते हैं और वह कब आती है, इसे समझाने की बड़ी आवश्यकता है। समता कोई खेल तमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है वे यहाँ जीते जी ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और परब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, आत्मोपमेन सर्वत्र संपयति अर्जुन सुख व यदि वा दुख संयोगी परमो मत है। 6:32 हे अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर की तरह सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे शरीर के किसी भी अड्ड में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लक्षण लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी को दुख सनन ताप आदि होने पर उसको दूर करने की लूगन छूट जाए, तब समता आती है। सनंतों के लक्षणों में भी आया है, यह तैर्जित है सर्गों ये शसा में स्थित सन है निर्दोष ही सम अहम तस्माद नित्य स्थिता। गीता 5:19 पर दुख दुख सुख सुख देखे पर मानस 7:38। 6 जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे जितना उद्योग कर लें समता नहीं आएगी। परंतु जब हृदय से यह लगन लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, तब समता स्वतः आ जाएगी। इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को किसी जिन मात्र भी दुख या कष्ट न पहुंचे, किसी का कभी अनिष्ट न हो। चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊं पर मेरे माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई आदि को सुख होना चाहिए। घर वालों को सुख पहुंचाने से अपने हृदय में शांति आएगी ही। जहां अपने घर का भी संबंध नहीं है वहां सुख पहुंचाएंगे तो विशेष आनंद की लहरें आने रुक जाएगी। परंतु ममता पूर्वक सुख पहुंचाने से हमारी उन्नति नहीं होगी। जहां हमारी ममता ना हो वहां सुख पहुंचाएं अथवा जहां हम ममता पूर्वक सुख पहुंचाते हैं वहां से अपनी ममता हटा लें, दोनों का परिणाम एक ही होगा। चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की सेवा कैसे करते हैं यह बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सेव है लखनऊ सिए रघुबीर है जमया बीबे की पुरुष शरीर है। मानस 2:142। 6 अर्थात लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी की वैसे ही सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है। अपने शरीर की सेवा करना उसे सुख पहुंचाना समझदारी नहीं है। अपने शरीर की सेवा तो पशु भी करते हैं। जैसे बैंदरी की अपने बच्चे पर इतनी ममता रहती है कि उसके मरने के बाद भी वे उसके शरीर को पकड़े हुए चलती है, छोड़ती नहीं। परंतु जब कोई वस्तु खाने के लिए मिल जाती है तब वह स्वयं तो खा लेती है पर बच्चे को नहीं खाने देती। बच्चा खाने की चेष्टा करता है तो उसे ऐसी गुड़की मारती है कि वह ची ची करते भाग जाता है। अतः ममता के रहते हुए समता का आना असंभव है। जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम प्रेम पूर्वक अच्छा से अच्छा बर्ताव करें जिससे उसका हित हो। कोई व्यक्ति मार्ग में भटक गया है, उसे मार्ग का पता नहीं है और वे हमसे पूछता है, हम उसे बड़ी प्रसन्नता से मार्ग बताएं अथवा कुछ दूर तक उसके साथ चलें तो हमें हृदय में प्रत्यक्ष सुख शांति का अनुभव होगा। परंतु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं बताएंगे तो हमारे हृदय में सुख नहीं होगा। यह अनुभव की बात है, कोई करके देख ले।
किसी को प्यास लगी है तो उसे बता दे कि भाई इधर आओ, इधर ठंडा जल है। फिर हम अपना हृदय देखें, हमारे हृदय में प्रसन्नता आएगी, सुख आएगा। यह सुख हमारा कल्याण करने वाला है। दूसरा दुख पाए पर मैं सुख ले लूं, यह सुख पतन करने वाला है। इससे न तो व्यवहार में हमारी उन्नति होगी और न परमार्थ में। हम सत्संग का आयोजन करते हैं, उसमें आने वाले व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था करते हैं तो उनसे प्रेम पूर्वक कहें कि आइए यहाँ बैठिए। उन्हें वहां बैठाएं जहां से इन्हें ठीक तरह से सुन सकें। वे आराम से कैसे बैठ सकें, ठीक तरह से कैसे सुन सकें, ऐसा भाव रखकर उनसे बर्ताव करें। ऐसा करने से हमारे हृदय में प्रत्यक्ष शांति आएगी। पर वही हुक्म चलाएं कि क्या करते हो, इधर बैठो, इधर नहीं, तो बात वही होने पर भी हृदय में शांति नहीं आएगी। भीतर में जो अभिमान है वह दूसरों को चुभेगा, बुरा लगेगा। ऐसा बर्ताव करें और चाहें कि समता आ जाए तो दह कभी आएगी नहीं। सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिं तिरता। गीता 12:4। कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुदृढ़ हैं। गीता 5:29। वे प्राणी मात्र का पालन पोषण करने वाले हैं। आस्तिक से आस्तिक हो अथवा नास्तिक से नास्तिक, दोनों के लिए भगवान का विधान बराबर है। एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवान को बहुत मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन भजन वर्ता है, और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसार से भगवान का खाता उठा देना चाहता है। भगवान को माने से और भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है। भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसा उसके हृदय में भाव है और ऐसा ही प्रचार करता है। ऐसे नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति की भी प्यास जल मिटाता है और यही जलास्तिक से आस्तिक व्यक्ति की भी प्यास मिटाता है। जल में यह भेद नहीं है कि वे आस्तिक की प्यास ठीक तरह से जझांत करे और नास्तिक की प्यास शांत न करे। वह सम्मान रीति से सबकी प्यास मिटाता है। ऐसे ही सूर्य सम्मान रीति से सबको प्रकाश देता है, हवा सम्मान रीति से सबको श्वास लेने देती है, पृथ्वी सम्मान रीति से सबको सरहने का स्थान देती है। इस प्रकार भगवान की रची हुई प्रत्येक वस्तु सबको सम्मान रीति से मिलती है। समता का अर्थ यह नहीं है कि सम्मान रीति से सबके साथ रोटी बेटी, भोजन और विवाह का बर्ताव करें। व्यवहार में समता तो महान पतन करने वाली चीज है। समान बर्ताव यमराज का मौत का नाम है, क्योंकि उसके बर्ताव में विषमता नहीं होती। चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, मौत सबकी बराबर होती है। इसलिए यमराज को समवर्ती, समान बर्ताव करने बाका कहा गया है। अतः जो समान बर्ताव करते हैं वे भी यमराज हैं। पशुओं में भी समान बर्ताव पाया जाता है। कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाता है तो पैर धोकर नहीं जाता। ब्राह्मण की रसोई हो अथवा हरिजन की, वे तो जैसा है वैसा ही चला जाता है, क्योंकि यह उसकी समता है। पर मनुष्य के लिए यह समता नहीं है, प्रत्युत महान है। समता तो यह है कि दूसरे का दुख कैसे मिटे, दूसरे को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो। ऐसी समता रखते हुए बर्ताव में पवित्रता, निर्मलता रखनी चाहिए। बर्ताव में पवित्रता रखने से अंतःकरण पवित्र, निर्मल होता है, परंतु बर्ताव में अपवित्रता रखने से, खान पान आदि एक करने से अंतःकरण में अपवित्रता आती है, जिससे अशांति बढ़ती है। केवल बाहर का बर्ताव समान रखना शास्त्र और समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। इससे समाज में संघर्ष पैदा होता है। वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। ब्राह्मण उपदेश के द्वारा, क्षत्रिय रक्षा के द्वारा, संपत्ति परेत्राट, अम्रकोश 158, वैश्य धन संपत्ति, आवश्यक वस्तुओं के द्वारा और शूद्र शरीर से परिश्रम करके सभी वर्णों की सेवा करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे अपने कर्तव्य पालन में परिश्रम न करें, प्रत्युत अपने कर्तव्य पालन में समान रीति से सभी परिश्रम करें। जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति, विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारों ही वर्ण चारों वर्णों की सेवा करें। उनके कार्यों में सहायक बने, परंतु चारों वर्णों की सेवा करने में भेदभाव न रखें। आजकल वर्णाश्रम को मिटाकर पार्टीबाजी हो रही है। आज वर्णाश्रम में इतनी लड़ाई नहीं है जितनी लड़ाई पार्टीबाजी में हो रही है। यह एक प्रत्यक्ष बात है। पहले छोग चारों वर्णों और आश्रमों की मर्यादा में चलते थे और सुख शांति पूर्वक रहते थे। आज वर्णाश्रम की मर्यादा को मिटाकर अनेक पार्टियां बनाई जा रही हैं, जिससे संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा है। गांवों में सब लोगों को पानी मिलना कठिन हो रहा है। जिनके अधिकार में कुआं है, वे कहते हैं कि तुमने उस पार्टी को वोट दिया है, इसलिए तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकते। माँ, बाप और बेटा
तीनों अलग पार्टियों को वोट देते हैं और घर में लड़ते हैं। भीतर में बेर बांध लिया कि तुम उस पाठक की और हम इस पाठक के, कितना महान अनर्थ हो रहा है। यदि समता लानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय, मत आदि का क्यों ना हो, उसे सुख देना है, उसका दुख दूर करना है और उसका वास्तविक हित करना है। उनमें यह भेद हो सकता है कि आप राम राम कहते हैं, हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे, आप वैष्णव हैं, हम दव हैं, आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, इत्यादि। परंतु इससे कोई बाधा नहीं आती है। बाधा तब आती है जब यह भाव रहता है कि वे हमारी पार्टी के नहीं हैं, इसलिए उनको चाहे दुख होता रहे पर हमें और हमारी पार्टी वालों को सुख हो जाए। यह भाव महान पतन करने वाला है। इसलिए कभी किसी वर्ण आदि के मनुष्यों को कष्ट हो तो उनके हित की चिंता सम्मान रीति से होनी चाहिए और उन्हें सुख हो तो उससे प्रसन्नता सम्मान रीति से होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मणों और हरिजनों में संघर्ष हुआ, उसमें हरिजनों की हार और ब्राह्मणों की जीत होने पर हमारे मन में प्रसन्नता हो अथवा ब्राह्मणों की हार और हरिजनों की जीत होने पर हमारे मन में दुख हो तो यह विषमता है जो बहुत हानिकारक है। ब्राह्मणों और हरिजनों दोनों के प्रति ही हमारे मन में हित की समान भावना होनी चाहिए। किसी का भी अहित हमें सहन ना हो, किसी का भी दुख हमें समान रीति से खटकना चाहिए। यदि ब्राह्मण दुखी है तो उसे सुख पहुंचाएं और यदि हरिजन दुखी है तो उसे सुख न पहुंचाएं। ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए, प्रत्युत हरिजन को सुख पहुंचाने की विशेष चेष्टा होनी चाहिए। हरिजनों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हुए भी ब्राह्मणों के दुख की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि को लेकर पक्षपात नहीं होना चाहिए। सभी के प्रति सम्मान रीति से हित का बर्ताव होना चाहिए। यदि कोई निम्न वर्ग है और उसे हम ऊंचा उठाना चाहते हों तो उस वर्ग के लोगों के भावों और आचरणों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। उनके पास वस्तुओं की कमी हो तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, परंतु उन्हें उकसाकर उनके हृदयों में दूसरे वर्ग के प्रति ईर्ष्या और द्वेष के भाव भर देना अत्यंत ही अहितकर, घातक है तथा लक्षोक परलोक में पतन करने वाला है। कारण कि ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि मनुष्य का महान पतन करने वाले हैं। यदि ऐसे भाव ब्राह्मणों में हैं तो उनका भी पतन होगा और हरिजनों में हैं तो उनका भी पतन होगा। उत्थान तो सद्भाव, सद्गुणों, सदाचारों से ही होता है। भोजन, वस्त्र, मकान आदि निर्वाह की वस्तुओं की जिनके पास कमी है उन्हें ये वस्तुएं विशेषता से देनी चाहिए, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि के क्यों ना हो। सबका जीवन यापन सुखपूर्वक होना चाहिए, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का हित हो, कभी किसी को किसी मात्र भी दुख ना हो। ऐसा भाव रखते हुए यथा योग्य बर्ताव करना ही समता है जो संपूर्ण मनुष्यों के लिए हितकर है। गीता में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गति हस्तिन शुने च शुपाकिले पंडिता समदर्शिने। 8:18। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। ब्राह्मण और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी सर्तले भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पाह्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चांडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का। सवारी हाथी की ही हो सकती है, न कि कुत्ते की। इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान मानो यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभव न होने पर भी तत्वतः सब में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। महापुरुषों की दृष्टि उस परमात्मा तत्व पर ही सदा सर्वदा रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहाँ एक श्रद्धा हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अजों, मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि में हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन और हित की भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसी किसी को पैर छक जाए तो क्षमा याचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर नहीं। इतना ही नहीं, एक हाथ की अंगुलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी अंगुली दिखाने और अंगूठा दिखाने का भेद तो सब जानते ही हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अजों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अड्ड की उपेक्षा नहीं होती।
व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। शरीर के सभी अजलों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। इसी प्रकार प्राणियों में खान पान, गुण, आचरण, जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए। परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में राग द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, वैसे ही पता लगने पर दूसरे अनी का दुख दूर करने की और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहाँ महापुरुषों को समदर्शी कहा है, न कि समवर्ती। गीता में दूसरी जगह भी सम देखने की या समबुद्धि की ही बात आई है, जैसे समबुद्धिर्विशिष्यते 6:9, सर्वत्र समदर्शन 6:29, आत्मोपमेन सर्वत्र संपह्यति 6:32, सर्वत्र संबुद्धय 12:4, सम सर्वेषु भूतेषु 77 या पश्यति स पश्यति 13:27 और संपह्यन ही सर्वत्र 13:28। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भाववाद रहता सदा कुर्यात प्रियाद वैत न कुत्रचित। तत्वोपदेश भाव में ही सदा अद्वैत होना चाहिए, क्रिया व्यवहार में कहीं नहीं। गीता 5:18 की व्याख्या से आंख और पेट की बीमारी सभी मनुष्यों में दो तरह की बीमारी है, आंख की बीमारी और पेट की बीमारी। आंख की बीमारी क्या है? फूलल सतोप। इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन दिग्या को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया, कौन है मालिक इस दुनिया का, किसने रची है यह माया। और पेट की बीमारी क्या है? इस दुनिया में एक कूप है जिसका पार कोई नहीं पावे, जिसको भरने कारण प्राणी देश दिगंतर को जाए। दीन भाई पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जाते। भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का, जिसके कारण बिसराल। इस विषय में एक कहानी है। एक वैद्य रहते थे, उनके पास एक रोगी पहुंचा। उसने वैद्य से कहा कि मेरी आंख में बड़ी पीड़ा हो रही है और पेट में भी पीड़ा हो रही है। वैद्य ने उसको लेटाकर उसका पेट देखा और आंख देखी। इतने में एक दूसरा रोगी आया, उसने भी कहा कि मेरी आंख में और पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है। वैद्य ने विचार किया कि यह कैसी हवा चली है, सबको एक ही बीमारी। वैद्य ने दोनों रोगियों के लिए आलूगलछंग दवा लिखी दी और कहा कि कंपाउंडर से दवा ले छो। कंपाउंडर ने दोनों को दवा की दो दो पुड़िया बनाकर दे दी, एक आंख के लिए और एक पेट के लिए। वैद्य ने समझा दिया कि देखो, यह आंख में डालने की पुड़िया है, इसको रात में सोते समय आंख में डालना और बार बार पकड़ झपकाना, जिससे आंख में गरम गरम पानी निकल जाएगा। फिर सो जाना, इससे आंख ठीक हो जाएगी। यह दूसरी पुड़िया पेट के लिए है, इसको एक पाव जल में डालकर आग पर रख देना। जब जल एक छटाक रह जाए तब वह काढ़ा छान कर पी लेना, इससे पेट ठीक हो जाएगा और दस्त लगने से आंख में भी लाभ होगा। दोनों रोगी दवा लेकर चले गए। घर जाकर एक रोगी ने तो ठीक वैसा ही किया जैसा वैद्य ने कहा था। आंख की दवा आंख में डाल दी और पेट की दवा पेट में। परंतु दूसरे रोगी ने पुड़िया उलट दी, उसने पेट की दवा आंख में डाल दी और आंख की दवा पेट में डाल दी। आंख में थोड़ा सा कचरा भी पड़ जाए तो पीड़ा होने लगती है, पर उसने पेट का चूर्ण आंख में डाल दिया, इससे आंख की पीड़ा बढ़ गई। आंख की दवा ठंडी होती है, वह पेट में चली गई तो पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। अब वह वैद्य को गाली देने छगा कि तेरे बाप को मैंने मारा था क्या? वह तो अपनी मौत मारा था, फिर मेरे से किस दिन का बदला लिया है। दूसरे दिन वह दवाखाना खुलने से पहले ही वहां जा बैठा। वैद्य जी आए और दवाखाना खोलकर उससे पूछा, कहो कैसे हो? वह बोला, कैसे क्या हूँ? वैद्य कहा, अरे क्या हुआ? वह बोला, हुआ क्या, जो तुमने किया वही हुआ। वैद्य कहा, हमने क्या किया? वह बोला, ऐसी दवा दे दी कि मेरी आंख की पीड़ा भी बढ़ गई और पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। साफ कह देते कि मैं दवा नहीं देता, मेरे पास ज्यादा रुपया तो है नहीं, इसलिए उल्टी दवा दे दी। वैद्य कहा, भाई पीड़ा कैसे बढ़ गई? किसी आदमी को दवा जल्दी असर करती है, किसी को नहीं करती, यह तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार होता है, पर पीड़ा बढ़ने का तो कोई कारण ही नहीं है। वह बोला, मैं तो भुक्तभोगी हूँ,
मेरी पीड़ा तो बढ़ गई। इतने में दूसरा रोगी आया। वैद्य ने उससे पूछा, कहो तुम कैसे हो? वह बोला, महाराज बहुत आराम है। एक दो दस्त लगे, पेट भी ठीक है और आंखें भी ठीक हैं। यह सुनते ही पहला रोगी बोला, देखो यह पैसे वाला आदमी है, इसको तो बढ़िया दवा दे दी, मेरे को घटिया दे दी। वैद्य कहा, घटिया कैसे दे दी? जो दवा उसको दी वही तुमको भी दी। तुम्हारी पुड़िया कैसी थी? रोगी ने जेब से चूर्ण की पुड़िया निकालकर वैद्य के सामने पटक दी और बोला, यह है वह पुड़िया। वैद्य ने कहा, दूसरी पुड़िया? वह बोला, दूसरी तो मैं काढ़ा बनाकर पी गया। यह पुड़िया आंख में डाची थी, दवा ज्यादा थी, इसलिए बच गई। वैद्य ने कहा कि इसको निकालो यहाँ से। उल्टी दवा तो यह खुद लेता है और कहता है कि तुमने मेरी पीड़ा बढ़ा दी। इसी तरह हम सब लोग रोगी हैं। हमारी आंख की बीमारी क्या है? वास्तविक बात सूझती नहीं है। खुद तो जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं। जो अधूरा जानते हैं उसी को पूरा मान लेते हैं कि बस यही ठीक है। पेट की बीमारी क्या है? पेट कभी भरता ही नहीं। दरिद्र का भी पेट नहीं भरता और लखपति करोड़पति का भी पेट नहीं भरता। कितना ही मिल जाए तो भी कहते हैं कि क्या करें, काम नहीं चलता। इन दोनों रोगियों के लिए भगवान ने हमें दो पुड़िया दी हैं, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। आंख की बीमारी के लिए पुरुषार्थ है और पेट की बीमारी के लिए प्रारब्ध है। पुरुषार्थ करेंगे, सत्संग स्वाध्यायन विवेक विचार करेंगे तो आंख का रोग दूर होगा और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रारब्ध पर विश्वास करेंगे कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा तो पेट का रोग दूर होगा। फूलल सतोप। अरारूद शौक चिंता मिटाने के लिए है, आलसी अकर्मण्य बनाने के लिए नहीं। जैसे बेटा बीमार हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका भली भांति इलाज करते करते अगर वह मर जाए तो मन में इस बात को लेकर चिंता, शौक, दुख नहीं होगा कि हमने अपनी तरफ से उसके इलाज में कमी रखी। बेटा तो प्रारब्धं के अभावी न तला आविभावी चेंत दय था। इन तिचिताविशप क्लोडियन सगद्रह की न पियते। जो नहीं होने वाला है वह होगा नहीं और जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। चिंता रूपी तृष्णा नाझा करने वाली इस औषध का पान क्यों न किया जाए। प्रार्थ पहले, रचा दैश पीछे। रचा शरीर, तुझसी चिंता क्यों करे मन ले श्री गुबीर। हुई है सोड सो शाम रची राखा को करे तर्क बढ़ावे शाखा। मानस बाल 54 अनुसार ही मरेगा, पर अपने पुरुषार्थ में कमी होगी तो चिंता, शौक, दुख होगा कि हमने अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं किया। इसलिए जो करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहते हैं उनकी आंख का रोग भी ठीक हो जाता है और पेट का रोग भी। परंतु जो पुड़िया उलट देते हैं अर्थात आंख के रोग के लिए प्रारब्ध और पेट के रोग के लिए पुरुषार्थ लगा देते हैं, उनके ये दोनों ही रोग बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से सत्संग स्वाध्याय भजन ध्यान करने के लिए कहा जाए तो वे कहते हैं कि कैसे करें महाराज, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। प्रारब्ध से मिलने वाले धन के लिए रात दिन पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। सारा पुरुषार्थ पेट के लिए लगा देते हैं और आंख के लिए कुछ करते ही नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए कहो तो कहते हैं कि नाम कैसे लें, मुख में सुमन का ताला लगा है। नाम लेना हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। भगवान की ऐसी ही मर्जी है, हम क्या करें? हमारा क्या दोष है? अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध कथे अधीन है और प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना पुरुषार्थ कथे अधीन है। इसलिए कर्तव्य पालन, सत्संग स्वाध्याय भजन ध्यान आदि करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर धन कमाने में स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य यह नियम तो ले सकता है कि मैं रोजाना इतनी माला जप करूंगा, इतना स्वाध्याय करूंगा, पर यह नियम नहीं ले सकता कि मैं रोजाना इतने रुपए कमाऊंगा। कारण कि भजन ध्यान आदि करना पुरुषार्थक अधीन है और रुपए कमाना प्रारब्ध के अधीन है। परंतु जहाँ पुरुषार्थ लगाना चाहिए वहाँ प्रारब्ध लगा दिया और जहाँ प्रारब्ध लगाना चाहिए वहाँ पुरुषार्थ लगा दिया। इससे दोनों बीमारियां बढ़ गईं। पेट की बीमारी बढ़ने से जीवन निर्वाह का खर्चा बहुत बढ़ गया। पढ़ाई लिखाई में, खान पान में, स्वाद शौकीन में, रहन सहन में खर्चा बढ़ गया और कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए। सारा पुरुषार्थ स्टैंडर्ड ऊंचा करने में, पेट भरने में लगा दिया और आंख से कुछ दिखता ही नहीं है कि भगवान क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना है। रात दिन हाय पैसा करते हैं। अगर हाय भगवान करें तो निहाल हो जाएं। जिस लगन से धन कमाते हैं उस लगन से साधन करें तो कल्याण हो जाए। परंतु साधक की यह दशा है कि नित्य नियम पूरा हुआ तो सोचते हैं कि आज की आफत तो मिटी,
माला पूरी हुई तो मानो जेल से छूट गए। दुकान में रोज 100 रुपये कमाते हैं और वे 100 रुपये अगर सुबह ही पैदा हो जाए तो भी दुकान दिन भर खोलकर बैठे रहेंगे। पर जब पूरा हो जाए तो माला लपेट कर रख देंगे। यह क्या है? यह उल्टी पुड़िया ले छी। इसलिए जो मिला है उसमें संतोष करें, जो नहीं मिला है उसकी कामना न करें। अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करें, दूसरों की सेवा करें और भगवान का भजन स्मरण सत्संग स्वाध्याय करें तो आंख की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी और पेट की पीड़ा भी।